तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से 5 से 7 मार्क की रेंज में पूछेंगे, 5 से 7 मार्क की रेंज। लेकिन माइक्रो में यहां क्या है वो भी बता देता हूं, जो आप लोग ने सुना ही है। डिमांड एवरीवन, यस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यस। सप्लाई, यस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यस। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, हाँ 5 चीज पढ़ा है, राइट। कितने जने सम्स किए हैं? कौन से सम्स? इलास्टिसिटी कहां किए? 12th में किए हैं। ओके, तो 12th में था सम्स, राइट। किसी को फॉर्मूला याद है? ईडी इज इक्वल टू, ठीक है, जितना भी किया ओके। तो फर्स्ट हम लोग भी माइक्रो में पहले क्या स्टार्ट करते हैं? चलो, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द वर्ड डिमांड? डिमांड मतलब मैं कौन हूं, मुझे सोचना क्या है, मतलब क्या लॉजिक है? सप्लायर या कंज्यूमर? मैं कंज्यूमर के पास सोच रहा हूं। तो डिमांड का क्या, अगर आपको कोई पूछे कि डिमांड ये है, या आपके हिसाब से डिमांड के लिए अगर मैं 4 वर्ड यूज कर रहा हूं, एक वर्ड है नेसेसिटी, एक वर्ड है वांट, एक वर्ड है डिजायर। सबका मतलब डिमांड। चलो, डिमांड का मतलब तेरे हिसाब से वांट या नेसेसिटी या डिजायर? ओके, डिजायर के साथ क्या होना चाहिए? ओके, मतलब तेरे हिसाब से डिजायर के साथ होना चाहिए ओके, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। ओके, किसी ने और भी एक वर्ड बोला, क्या? एबिलिटी टू पे। ओके, तीनों होना चाहिए, 3 में से एक होना चाहिए, कोई भी 2 चलेगा? तीनों। ओके, डिजायर के साथ तीनों होना चाहिए। तो व्हाट इज अ नेसेसिटी प्रैक्टिकली? नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? जिसके बिना नहीं चल सकता, राइट। नेसेसिटी का कोई एग्जांपल? वाटर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब बच्चे हम लोग वर्ड सुनते थे, रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसा सब। ऐसा है ना? मेडिसिन, एजुकेशन, वो सब नहीं। ओके, वो सेकेंडरी है। ओके, हाँ। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि आज के जमाने में मोबाइल फोन क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू होता है सबका। वाह, बट आंसर क्या होता है? नेसेसिटी, कंफर्ट से लग्जरीज, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन, कोई तो आंसर बोलो। आंसर सब कौन बोला? हाँ, मैं सबके साथ हूं, राइट। और मैं भी सबके साथ हूं, ऑब्वियसली ऑल 3। ये बोलेगा कैसे? ना, जहां रेंज आता है ना, जहां रेंज, वहां ये डेफिनेशन चेंज हो जाता है। सेम लॉजिक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर में भी रेंज इज इंपॉर्टेंट, राइट। तू बोलेगा मेरे को 5 स्टार में खाना है, क्या हुआ? हाँ, याद ना, डिजायर्स आर देयर, डिजायर्स एवरीवन है, बट इट शुड बी बैक्ड बाय फर्स्ट एबिलिटी टू पे फॉर इट। देखो, डिजायर होना लेकिन बिना एबिलिटी, मतलब बोलते ना हवा में तीर छोड़ने बराबर है। मतलब वो तो कोई भी ख्याली पुलाव बना सकता है, और रास्ते का भिखारी भी सोच सकता है मेरे पास ये 11वें माले पर 101 फ्लैट होता 5 BHK का, तो वो डिमांड हो गया। क्यों? हाँ, ऐसे तो दिन के 50 डिजायर चलती होगी, रास्ते में चलते होगे, क्या गाड़ी है, मेरे पास भी होती तो मैं तो ये तो अगर ऐसे डिमांड सोचूं तो मर्सिडीज वाले साल में उसको 1 करोड़ गाड़ी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। वो मत सोचो, अभी छोड़ो, अभी वो अभी लास्ट टाइम का नहीं बोलने का यार, ऐसा बैठने के बैठ के सोचने का वी आर एट 0, ये तो रिपीट हो जाता है, राइट। मतलब एग्जांपल है, अगर सपोज डिमांड अगर सोचता, क्योंकि प्रोडक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन डिमांड। डिमांड है तो सामने वाला प्रोडक्शन करेगा, और डिमांड के लिए अगर मैं सबको पूछूं मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, हाँ, अगर ऐसा सोचो मेरे क्लास से कम 50 मर्सिडीज की डिमांड है, तो साला वो लोग बनाने के बैठ जाके 50 मर्सिडीज, राइट। लेकिन खाली डिजायर है, एबिलिटी तो डिमांड, चलो वो तो बात की बात है। अभी मैं आपको पूछ रहा हूं ना, तो खाली डिजायर था। अभी थोड़ा सोचते हैं, आपके पापा को पूछते, अभी आपके पापा को जो मर्सिडीज चाहिए, एबिलिटी हो सकता है बैंक में 50 लाख भी हो,
अभी थोड़ा थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, अभी एबिलिटी भी है। हाँ जे हो भी सकता है, क्यों पॉसिबल है, जेब में 50 लाख हो भी सकता है, बैंक में 50 लाख हो सकता है, लेकिन 50 लाख में मर्सिडीज और पैसा भी है ना, तो ले लो ना। राइट कहने का मतलब दो चीज होने के बावजूद तीसरी चीज नहीं, मतलब पहला डिजायर छोड़ने का मन नहीं है। याद रखना हमेशा कोई भी चीज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी को अंदाजा, मैं कोई पर्सनल मत लेना, कभी मैं कुछ भी बोलूं ना पर्सनल मत लेना। आपको खाने में क्या पसंद है? पिज्जा, कुछ भी चलेगा, खाने में क्या पसंद है, इंक्लूडिंग डेजर्ट वेजर्ट कुछ भी चलेगा, स्वीट सब कुछ, पास्ता, आइसक्रीम, ओके, और कुछ? वाह, ये भी सब पसंद है। नहीं मैंने एकदम थोड़ी प्रिसाइज, कोई एक स्पेसिफिक क्या पसंद है तेरे, तो होगा कुछ स्वीट्स में, कौन सा? काजू कतरी, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, एक इमेजिन करो आपको खाना कोई स्पेसिफिक, जैसे इसने बोला कि पिज्जा, इसने बोला आइसक्रीम, किसी ने बोला होगा चॉकलेट्स, आपको बहुत पसंद है, बहुत, मतलब समझो स्वीट, समझो किसी को बोला रसगुल्ला, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी को ऐसा बोला, किसी को पानी पूरी या कुछ भी समझो, आपको बहुत 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 पसंद है, फर्स्ट ऑप्शन। आपको खाना भी है, सेकेंड ऑप्शन, डिजायर भी है, आपको पसंद भी है, थर्ड जेब में पैसा भी है, मतलब एबिलिटी। एक साथ कितने आइसक्रीम खाओगे? नहीं, अब बाहर जाके आप आइसक्रीम खाने को बोल रहा हूं, तो कितने खाओगे एक साथ? 1 2 3 4 5, आपके पास 100 रुपया, 20 रुपए का आइसक्रीम है, कितने खाओगे? द क्वेश्चन इज बी प्रैक्टिकल। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरे कहने पर अब मैं 100 डिवाइड बाय 5 मेरे 20 इक्वेशन बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। यू टेक पर्सनली, अगर आपको वो चीज पसंद हो और आपके जेब में पैसा हो, तो आप कितना रियलिटी में कंज्यूम करते हो वो सोच के बोलना, बस रियलिटी में जो है वो सोचकर बोलना। मैं ऐसे बोल रहा हूं खाली, हाँ ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि कुछ भी बोलो, ओके मतलब अरे वांट सेटिस्फेक्शन, पक्का वांट सेटिस्फेक्शन, पक्का वांट सेटिस्फेक्शन, अभी बोलना पक्का वांट सेटिस्फेक्शन, फिर काउंटर अटैक में तैयार रहना। कितने? एक ही आइसक्रीम, कितने रसगुल्ले? चल 1 2, समझो पानी पूरी प्लेट कितना? ओके, मतलब अगर पास 100 रुपया और नीचे 20 रुपया पानी पूरी, तो आप 5 प्लेट खाओगे? 5 की है आपकी, नहीं खाओगे। खाया एक भी बार, खाया एक भी बार? सुनो, किसी ने ऐसा खाया है? मतलब क्या, कितना? देखो क्या, पानी पूरी 40, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं पैसा देकर 40 खाया, क्यों चैलेंज लगा था? हाँ ऐसे ही जनरली क्या करता है पर्सन, अगर आपके पास 100 रुपया होता, आइसक्रीम 20 रुपया होता, तो भी आप 5 नहीं खाते, आप एक ही खाते, मैक्स टू मैक्स 2 खाते, क्योंकि जब पैसे जाने का भी मन नहीं होता। लेकिन ये आइसक्रीम अगर शादी में होता ना, तो 5 भी खा लेते। नहीं, क्योंकि एबिलिटी याद ना, द फैक्टर इज जेब में से पैसा नहीं जा रहा है ना। अभी आप ही कंपेयर करो ना, आप अगर कोई चीज आपको नहीं पसंद है, आप बाहर से जाके खाओगे, लेकिन शादी के प्लेट में बहुत बार लेते हैं ना, क्यों? हाँ, तो लॉजिक इज दिस, लॉजिक इज दिस, अगर पसंद नहीं है शादी में जाएंगे तो रख देना, टेस्ट किया फिर बकवास नहीं खाने का, ऐसा होता है ना बाहर जाके ऐसे। अब मैं बोलूं, आप कोई भी चीज पसंद हो, 99.9% आपका ये भी हो, ये भी हो, ये नहीं होगा, कोशिश करना। सच्ची ऐसा, मैंने ये बोला है सच्ची ऐसा, अगर 100 रुपए मिल गया तो 5 पानीपुरी खा के आओगे नीचे, मन होगा तो नहीं, रियलिटी में खाया कभी? नहीं, फोकट होता जाती है। मैं वही बोला हूं, हम लोग की कैपेसिटी है, बहुत जन की कैपेसिटी है जो शादी में बाहर आती है। मैंने कितने बोला कैपेसिटी, दोनों फर्क, कैपेसिटी है, मैं इतना बोला, मैं ओपनली बोल रहा हूं।
कैपेसिटी है मतलब वो आपको ही एक्सेप्ट कर रहा है ना, हाँ यार मैं इधर तो मैंने खाता 5 आइसक्रीम भी खा लिया था, या तो मैंने वो सॉफ्ट, कितने जने पैसा देकर जूस पियोगे एक साथ 4, पैसा देकर 4, शादी में तो बहुत बार ठोक देते बहुत जन अभी कहां से आता है उतना कैपेसिटी, कहां से आता है कैपेसिटी? हाँ तो मेन पॉइंट पर आओ ना, पॉइंट से हटके मत जाओ, मेन पॉइंट इज, हाँ ये है ना, जब तक तब तक रिस्क है, जब छोड़ने ऐसा मन होता है ना, एक खाया बहुत है, तभी आपका डिजायर आपका वांट सब सेटिस्फाई हो जाता है, आपका टीओ तभी मैक्सिमम पहुंच भी जाता है, राइट? आपका वो एमयूटीयू था ना, मार्जिनल यूटिलिटी, एक में हो जाता है, राइट? और शादी में एक में नहीं होता, शादी में तो पहले से जाते हम सोच आज अच्छा खाना खाएंगे, जो स्टार्टर लेकर आता है ना, एक खाया अभी तो नहीं खाऊंगा, वापस किधर लेकर आएगा ना, वापस एक खाया, राइट? स्टार्टर में 4-5 बार खाली बोलने के लिए, एक खाने के बाद नहीं आज तो नहीं खाऊंगा स्टार्टर, मेन कोर्स पर ध्यान रखना, फिर भी वो आके लेकर, मैं तो उसको बोलता हूँ तू ये खा के ही मेरा पेट भर देगा, राइट? आते बात में आके जाते, बात ऐसे बैठे आ गया। प्रॉब्लम है हम लोग को जब तक विलिंगनेस है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास पैसे, याद रखना अगर सब लोग के पास पैसे होते, और आज भी बहुत जन है, तो सब लोग आज कितने जन रहते होंगे जिसका फ्लैट 1-1 करोड़ के प्लस का होगा, मतलब सबके पापा के पास इतनी ताकत तो मर्सिडीज खरीद सके, कितने के पास मर्सिडीज होगा? नहीं। पैसा है, डिजायर है, विलिंगनेस टू पे नहीं है। पैसा देने की इच्छा जब मर जाएगी तो डिमांड से आउट हो जाओगे, ये नहीं है ना तो सोचो ही मत, मैं तो ओपन तो खाली सोचते रहने का, मेरे पास ये है, मेरे पास खाली सपने में 2-4 बार मर्सिडीज चला लेने की, राइट? मीनिंग ऑफ डिमांड, द फर्स्ट वर्ड डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल? राइट, परफेक्ट, राइट? कभी होटल में जाते हो, हाँ या ना? कभी मेनू कार्ड देखा है, फिर सिलेक्ट करते हो कि ये करना है, प्राइस के हिसाब से ओके कर। घर में खाना खाते हो, मम्मी को पूछा कितने का बनता है, क्यों? फोकट का है मतलब मम्मी को पैसा नहीं लगता, पापा पैसा नहीं देते, तो इट हैज वैल्यू और नॉट, लेकिन वो हम लोग नहीं गिनते हैं, क्यों? बजट नहीं, हम लोग नहीं सोचते कि हाँ यार आज मम्मी ने 50 रुपए का खिला दिया, वो जब हम लोग खाते तो हम लोग कभी हिसाब नहीं गिनते हैं, और बाहर तो हम लोग हिसाब गिनते हैं, राइट? क्योंकि हम लोग के दिमाग में इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है, हम लोग सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं, विदाउट दिस तो फोकट का है, जबकि एक्चुअली उसका कॉस्ट है। क्या घर में खाए तो कॉस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग उसको नहीं इंपॉर्टेंस देते क्योंकि वो हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? हाउस होल्ड घर पे बना के दिया ना, ठीक है ना, मम्मी का तो रोज का काम ही है बना के देना, इंपॉर्टेंस नहीं, 2 दिन नहीं मिलेगा तो पता चलेगा, राइट? इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन ये हम लोग नहीं गिनते क्योंकि हम लोग डिमांड उसको गिनते हैं जहां पैसा इन्वॉल्व हो, जहां मनी इज अ मेजर फैक्टर, हेंस इट शुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अदर देन इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सारी होती होगी, लेकिन वो सब का हिसाब हम लोग रखते नहीं रखते, सच्ची बात तो ये हम लोग नहीं रखते। Referring to consumers' desire to purchase goods and service and willingness to pay a price for a specific good or services. Willingness important word है। Law of demand किस तरह से बोला जाता है? मार्शल का आपका लॉ इज फ्रॉम द साइड ऑफ प्राइस टू डिमांड और डिमांड टू प्राइस, मतलब डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड टू प्राइस या प्राइस टू डिमांड? डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस, लगता है ऐसा? रॉन्ग, डिमांड बढ़ेगा और प्राइस कम होगा, कुछ भी ऑलवेज इट इज रिलेटेड टू प्राइस। एग्जाम में बहुत जो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस, क्योंकि वो रट्टो मार दिया, डिमांड ऐसे प्राइस ऐसा नहीं है। प्राइस विद रिस्पेक्ट टू डिमांड है, डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस नहीं हो सकता, उल्टा जाएगा। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, तो बढ़ेगा, नहीं समझा?
डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, जबकि लॉ क्या कहता है, उल्टा, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। हम लोग ऐसे लिखते थे ना, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता ना तो ऐसा हो जाता। थोड़ा कॉमन सेंस सोचो, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस, हाँ डिमांड के बेस पे तो प्राइस बढ़ता है, लेकिन यहां अपने को प्राइस विद रिस्पेक्ट टू डिमांड बोलना है, मतलब प्राइस का चेंज डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा वो सोचना है। वापस बनाओ, वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, हाँ स्टिक टू दैट पॉइंट, प्राइस चेंजेस देन डिमांड चेंजेस। प्राइस कौन सी दिशा में जाएगा वो हिसाब से आपको डिमांड का सोचना होगा। अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस घटेगा तो ऐसा क्यों? क्यों? इसलिए खरीदेंगे वो तो, अगर आपके हिसाब से अगर वो नॉन पेरिशेबल गुड्स होगा तो ना, पेरिशेबल होगा तो क्यों? ओके, अमाउंट का मतलब हमारे पास प्रोपोर्शनेटली पैसा बढ़ जाता है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मेरे पास 100 रुपया था और अभी इसके हिसाब से पानी पूरी का प्राइस 25 रुपया था, मैं 4 प्लेट खा रहा था या 4 खा सकता था, लेकिन अगर वो 20 रुपया हो जाता तो मैं 5 खा सकता हूं, क्योंकि मेरा पैसा उतना बचा, पोस्टली मेरा पैसा बच गया, इसलिए मैं एक ज्यादा डिमांड कर सकता हूं। दैट इज लॉजिक। उल्टा, अभी तक 20 रुपया था, राइट, 20 रुपया था और पॉसिबल, इसने सोचा आज 20 रुपया है पानी पूरी, 1 2 3 4 5, ये 5 जन पानी पूरी खाने पहुंच गए, इसने सोचा 5 को आज मैं खिला देती हूँ। जेब में 100 रुपया, 20 रुपया पानी पूरी है, नीचे जाके पूछा 25 रुपया प्लेट। अभी नहीं नहीं, 4 ही प्लेट लेंगे, पैसा तो नहीं है, फिर एक एक पूरी सब उसको देते रहे ना, राइट। 6 की जगह पे एक ही खाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगी ना। मतलब ऐसा कुछ करेंगे, मतलब इंटरनली दे विल डिवाइड, मतलब समझो 24 पानी पूरी और उसको रिक्वेस्ट करके 25 दो, सबको 5 दे दो, राइट। लेकिन कुछ भी करके एडजस्ट करके दो। कहने का मतलब आई विल रिड्यूस, क्योंकि मेरी कैपेसिटी टू पे रिड्यूसेस, इसलिए मैं अपने आप डिमांड क्या कर दूंगा, कम करूंगा। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, और प्राइस कम होगा तो डिमांड। ऐसा किसने बोला? अल्फ्रेड मार्शल, राइट। यहां नाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां अच्छी बात बोलूं, रट्टू मारना नहीं है। 12th में बहुत मारते हो गए, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, नहीं, किसी ने सच्ची रट्टू मारा था? हाँ, अच्छा हुआ है खराब, ओके रट्टा मार देता। हाँ पूछते, नो डिमांड सप्लाई यूटिलिटी कुछ नहीं, पूरे साल वही पढ़ा ना, अजम्पशन एक्सेप्शन सब। अच्छी बात तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रट्टो मारना, मैं तो कभी रट्टो मारने के खिलाफ पहले से, कोई भी, मैं तो कोई भी लेवल पर रट्टो मारने को बोलता ही नहीं हूँ, पर खाली दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि अपने को वही है, एमसीक्यूज है, मगअप करके टाइम वेस्ट मत करना। कंसेप्चुअली सोचोगे तो राइट जाएगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुआ, डिमांड बढ़ा तो प्राइस कम हुआ। जो लोग रट्टो मारे तो ऐसे होता है, जो रट्टो मारेगा ना उसका आंसर 100% इसको बोलेगा, अगर डिमांड बढ़ा तो प्राइस रट्टो मारने वाला ये बोलेगा, जो कि वो रॉन्ग है, क्योंकि रट्टो जो मारते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, ये बढ़ा तो ये कम होगा, ऐसा नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, बिकॉज एज पर द रूल्स दे राइट दिस वे। मैथमेटिकल माने इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली इसको क्या बोलते हैं, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज फंक्शन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एक्स। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल के लिए एक इंग्लिश वर्ड, एक लैटिन वर्ड, राइट, आपने लैटिन वर्ड पूछा, लैटिन वर्ड सिट्रस पेरिबस, सुना है, याद है, एमसीक्यू में आएगा तो याद रखना।
अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, आएगा आएगा आगे आगे आएगा आगे, रुको एंड पे, हाँ लिख के रखो, बस लिखना है तो लिख दो, खुश रहो, राइट। और इंग्लिश में क्या था? assumptions, 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 याद आया? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब कोई भी लॉ के लिए assumptions करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। सोशल साइंस में जितने भी लॉ होते हैं वो सब assumption होते हैं। दिस इज नॉट साइंटिफिक। साइंटिफिक में assumptions कम होते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही जाएगा, राइट, उसमें कोई assumptions नहीं करने पड़ते। हमारे में सब में assumptions, लॉ तभी होगा जब ऐसा होगा वैसा होगा, वो आगे पढ़ेंगे कैसा होगा, राइट, दैट इज assumptions। सब कुछ उससे कांस्टेंट assumption करने के बाद ही अपना लॉ बनता है, नहीं तो लॉ डिफर करेगा। If price of a commodity falls, if price of a commodity falls, the quantity demanded of it will rise. General words, rise और fall होता है। हम लोग की हैबिट मालूम क्या होती है? इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं यूज करते। मालूम है क्यों? क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज कुछ और कॉन्टेक्स्ट में आने वाला है, आगे आने वाला है, ऐसा बोलो नहीं आने वाला है। इंक्रीज डिक्रीज कभी और वर्ड यूज करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस है तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? राइज या फॉल्स, राइज या फॉल, मतलब इफ प्राइस राइज डिमांड फॉल्स। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज के लिए कुछ है जो आगे आएगा। It implies that there is inverse relation between price and quantity demanded. Inverse का मतलब क्या होता है? प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ा, that is inverse. Inverse मतलब एक एरो ऊपर जाएगा तो दूसरा एरो नीचे जाएगा, एक दूसरे के opposites is known as inverse. तो सबको inverse वर्ड याद रहेगा। Yes, demand is dash principle, इकोनॉमिक प्रिंसिपल। पूछूंगा फटाफट में, ऐसे पूछूंगा कुछ भी याद रहा। फिर whose desire to purchase goods and service, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर? कंज्यूमर्स, राइट। मतलब जो मैं पूछूंगा ध्यान देना। इन अदर वर्ड्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड will be more at lower price than at higher price. Quantity demand will be more at lower price, ज्यादा डिमांड होगी at lower price than at higher price. The law of demand describes the functional relationship. ये रहा, this is known as functions. F मतलब stands for functions as per mathematics. Between price and quantity demanded, among various factors affecting demand, price of the commodity is the most critical factor. Dash is the most critical factor of demand. Price, मैक्सिमम चीज प्राइस पर डिपेंड करता है। और भी फैक्टर्स है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, और भी फैक्टर्स है, राइट, लेकिन प्राइस सबसे ज्यादा। बीच में था ना लींबू 10 रुपया एक, तारक मेहता में भी 10-10 रुपए दिखा देते हैं, सब में लींबू लींबू हो गया था, राइट। कुछ भी हो तो क्यों ऐसा? प्राइस मतलब एक जो लेमन, अचानक प्राइस इतना ऊपर। सोचो, एक मैंगो 30 रुपए का आता होगा, लींबू 10 रुपए का आता है, राइट। पब्लिक ये सोचने बैठता है ये क्या, मतलब ऐसा क्या रेशियो हो गया, और क्यों ऐसा कि प्राइस अचानक बढ़ गया, और क्यों ऐसा कि पब्लिक को अभी वो लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट बढ़ गया। समर, अभी देखो, अभी आपने इधर कंडीशंस को भी इंपॉर्टेंस दिया। मैं जो भी अजम्पशंस है मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, पता ही नहीं चलेगा क्या अजम्पशंस हो जाएंगे, क्योंकि आगे अजम्पशंस ही आने वाले ये सब। मतलब पहला तो अरे हाँ समर है तो क्या हुआ, ओके, नींबू पानी चाहिए तो प्राइस ज्यादा हो गया। प्राइस इतना ज्यादा हो गया कि पब्लिक जो 15-15 10 नींबू खरीदता वो जाके 2 लेना। फिर ऐसा था, ऐसा ये छोटा है, ये बड़ा है, मतलब एक एक चीज में वो लेवल पर हो गया। क्यों? हम अभी जब सस्ता था ना तो ऐसे कोई भी 5 उठा के रख देते थे, अभी तो राइट, क्योंकि 10 रुपया था। तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, क्योंकि प्राइस इतना बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करता है कि आपको ध्यान, क्योंकि जो महंगी चीजें हैं उसमें आप ज्यादा ध्यान देते हो, सस्ते में उतना ध्यान देते हो नहीं। आज बहुत जन समझो पोटैटो और ऑनियन खरीदते थे 2 किलो, 1 2 3 4 5 भर दिया, लेकिन जब महंगी चीज होती है तो एक एक को देखते हैं, राइट, ऐसा होता है। दिस हैपेंस, दैट इज अ मेजर कंसेप्ट कि जब प्राइस इतना बड़ा फैक्टर है कि प्राइस के कारण सामने वाले का साइकोलॉजी है ना, वो प्रोडक्ट को देखने का नजरिया ही बदल जाता है।
आप समझ रहे हो? आप सोचो, आप कौन से प्रोडक्ट को किस तरह से देखते हो जब खरीदने जाते हो तो, राइट? जब महंगा है तो कैसे खरीदते हो, और जब सस्ता है तो कैसे खरीदते हो? सोच लो, आप समझ रहे हो? जब प्राइस ज्यादा होता है, आज फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टोर में जाके कुछ समझो कॉस्टली आपको ड्रेस खरीदना होता तो कैसे सोचते हैं, और रास्ते का 100 रुपया 200 रुपया वाला खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं? तो उनमें सोच लो एक बार, फिर पता चलेगा आप कैसे परचेज करते हो। जब 5,000 का ड्रेस खरीदना होगा तो 4 बार तो चेंजिंग रूम में जाके चेक करेंगे बराबर हो रहा है या नहीं, 4 जन को तो बात पूछेंगे बराबर है, राइट? क्योंकि वो लॉजिक हो जाता है, राइट? और वही चीज 100-200 वाला होगा तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो ना ही बोलेगा ऐसे 100 रुपए वाला पहन रहे हैं, राइट? दिस हैपेंस। तो प्राइस इज अ क्रिटिकल फैक्टर, समझ रहे हो? प्राइस के कारण हमेशा साइकोलॉजी पर्सन का चेंज होता है टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। Thus demand of a commodity is mainly determined by the price of a commodity। फंक्शन समझ में आया? और एग्जांपल तो आपको पता ही है, अगर देखो प्राइस 80 है तो डिमांड कोई खरीदने नहीं आया, और 70 किया तो 200 जन आ गए खरीदने को, देखा? और प्राइस 0 रखा तो उल्लू बनाते हैं, प्राइस 0 होता ही नहीं है, राइट? 0 मतलब क्या, फोकट में? हाँ, राइट? हाउ इज द ग्राफ ऑफ डिमांड? डाउनवर्ड्स, ये सुना है कभी किसी ने? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। डाउनवर्ड स्लोपिंग अपने को एग्जाम में ड्रॉ करना नहीं है, आता है, राइट? ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्स। ऐसा होता है। नीचे क्या होता है? याद आया? इतना है तो अपने को नंबर्स को लिखना नहीं है, ऐसे याद रखोगे। ये क्या है, कौन सा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नीचे एक्स एक्सिस पर क्या होता है? वाई एक्सिस पर, ठीक है, याद है ना? ये सब याद होना चाहिए क्योंकि अपने को ड्रॉ नहीं करना। और इकोनॉमिक्स का ये लास्ट ईयर है, मतलब टेंशन मत, आगे नहीं आने वाला है, मतलब सीएस में नहीं आने वाला है, कॉलेज वाले में आएगा, अलग बात है। नाउ thus it may be observed that with the rise in price per can the demand for cans is reducing। ऊपर है ना, उन लोगों ने cans का एग्जांपल दिया, हम लोग कोई भी एग्जांपल लिखो। assumptions, assumptions का मतलब लॉ को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ चीज को स्टेबल कर दिया। आपको मेरे ख्याल से 12th पे 2 आंसर्स थे, एक था कुछ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऐसा होगा डिमांड, और एक होता है assumptions। दोनों आंसर सेम होते हैं, खाली assumption में पीछे नो चेंज लेते जाने का, तो फैक्टर्स, और नो चेंज डाल दिया तो assumptions, बराबर? The above stated law of demand is conditional. It is based on certain conditions as given. It is therefore always stated that other things being equal, it relates to the change in price variable only। मतलब प्राइस के कारण ही डिमांड सोचा जाता है, दूसरे कोई भी फैक्टर के कारण नहीं सोचा जाएगा। बाकी सब कुछ आपको फिक्स्ड, स्टैटिक, सेम टू सेम रखना होगा। समझ में आया? फर्स्ट, assuming other determinants of demand। determinants मतलब factors, determinants का मतलब ही होता है factors। अगर सब में से मैं no change निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? determinants या factors। no change लिखा तो assumptions, no change निकाल दिया। the law of demand is based on the following ceteris paribus assumptions। first, no change in consumers income। अगर इनकम बढ़ जाती है तो might be possible, नहीं, might be possible even at increased price you may demand the same thing। हमेशा पहले यही सोचने का। देखो कभी भी लॉ को रिवर्स, मतलब assumption, लॉ क्या है? प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगा, राइट? प्राइस बढ़ा, डिमांड, लेकिन मैं ऐसे बोलूं नहीं, प्राइस बढ़ा ना फिर भी मेरा डिमांड सेम रहा, ये कभी पॉसिबल है? हाँ, ऐसा सोचो तो याद रहेगा। आप प्राइस को बढ़ा दो फिर भी आपका डिमांड नहीं हिलेगा, कभी पॉसिबल है? जब मेरे सामने इनकम बढ़ गई, आज समझो प्राइस बढ़ी, फिर भी मैं उतना ही मांगूंगा तो उतना ही लूंगा, तो क्यों? मेरी इनकम भी सामने बढ़ गई। आप समझ रहे हो? मेरी इनकम भी उतनी है, इनकम पहले मेरी 15,000 थी, अभी इनकम भी मेरी 20,000 हो गई। मेरी इनकम पहले 50,000 थी, अभी भी 60,000 हो गई, तो नींबू 10 रुपया तो मेरे को गया, सामने मेरा इनकम ही ग्रोथ हो रहा है ना। अगर मेरा इनकम ही बढ़ रहा है तो मेरा वो लॉ को तोड़ देगा। मतलब आपको क्या असम्पशन करना होगा? आप पहले जितना कमाते थे उतना ही कमाओगे, अज्यूम मैं कर रहा हूं, तो आप डिमांड आपको नीचे करना ही
बढ़ेगा, क्योंकि आपने एक टारगेट सेट किया होगा। समझ, मैंने टारगेट सेट किया कि मैं खाने पीने में 20,000 रुपया यूज करूंगा साल, अरे सॉरी महीने में 20,000 रुपया खाने पीने में यूज करूंगा, और माइट बी पॉसिबल सब फूड भाव बढ़ जाएगा, ये 20 है तो मेरे को कहीं ना कहीं क्वांटिटी में रिड्यूस करना होगा, कहीं ना कहीं क्वांटिटी तोड़ना होगा। वो बाद में सोचेगा क्या, लेकिन वो कंसेप्ट है इनकम शुड नॉट चेंज। अगर इनकम चेंज हो गया तो लॉ को तोड़ देगा, मतलब लॉ आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है, नो चेंज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस। आजकल क्या होता है, प्रेफरेंस ऐसी चीज है कि सामने वाला ना चॉइस चेंज होता है। जब चॉइस चेंज हो जाए ना तो लो प्राइस यू विल नॉट डिमांड, राइट, मतलब आउट ऑफ फैशन प्रोडक्ट, राइट, इंक्लूडिंग, और एक कंसेप्ट है प्रेफरेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज लिखा है, चेंज ऑफ फैशन लिखा है, ये सबका देखो एग्जांपल, अभी एग्जांपल है, याद करके बोलना। 2020 मार्च अप्रैल में कभी याद क्या था, लॉकडाउन। उसके बाद जब बाहर गए तो मास्क था, मास्क कितने का लिया था, मास्क तभी कितने का लिया था, वो टाइम पर 30 एंड 95 40 50 ऐसे पास सब लोग ने मास्क लिया था, वो जमाने की बात करो, जमाना बदल गया, राइट। वो टाइम पर सब लोग मास्क कॉस्टली 50 रुपया, सब लोग N95 लेना ही चाहिए, ये है ये, और वो बहुत सारा कुछ था, इतना सारा आपको लेना था ऐसा था, राइट। अभी 5 रुपए में बिक रहा है, कितने ले रहा है, क्यों, तो 50 में मिलता है, अभी 5 में मिल रहा है, नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी, रेफरेंस नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने बोला कंपलसरी मास्क, तो वापस पता चलेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं था, हम लोग का तो पहले भी मेरे को नहीं पहनना था, ये तो मजबूरी में मेरे को धक्का मारना रहे थे, नहीं पहनेगा तो रास्ते में मिलेगा तो ऐसे फोटो गिराएंगे, राइट, अपने मास्क नहीं पहना। वो अलग है, ये प्रोडक्ट पर ही, वो टैक्स तो अलग बात है, लेकिन ये भी गवर्नमेंट पॉलिसी हुआ ना, गवर्नमेंट के कारण हुआ ना रेस्ट्रिक्शन। अभी दूसरे का एग्जांपल दोनों, ईमानदारी से बोलोगे, तुम लोग झूठ बोलते हो, कितने जन ने फिट खरीदा था? कितने ने फिडजेट स्पिनर खरीदा था, कितने में खरीदा था? 500 फिडजेट स्पिनर, 200, अभी 50 रुपए मिलता है। सच्ची 50 में मिल रहा है, कौन खरीदेगा बोलो, चलो। तो वो टाइम पर अचानक कहां से कृष्ण सुदर्शन चक्र आ गया था, हाँ, 500 रुपए वो सुदर्शन चक्र घुमा रहा था, राइट। नहीं, एक ईमानदारी से बात कर रहा, मतलब ये रियलिटी था, स्पिनर है ना, तभी आधे लोग, ओह, टेंशन रिलीज करता, डायलॉग था, राइट। क्वेश्चन इज, वहां 500 रुपए तुम लोग खरीदने को तैयार हो गए थे, आज 50 में क्यों नहीं खरीद रहे हो? सोचो, प्रोडक्ट का कहां से कहां उछल के गिर जाता है, पता भी नहीं चलता, पब्लिक आउट ऑफ फैशन हो जाता है, प्रेफरेंस चला जाता है। एक शौक था, वो पता नहीं अचानक, गवर्नमेंट पॉलिसी का लेटेस्ट एग्जांपल, लाउड स्पीकर। अभी सोचो, लाउड स्पीकर जो बनाने वाली कंपनी है उसकी हालत अभी क्या होगी, लॉस का, वो बनाएगा ही नहीं अभी, ऐसा लग गया, क्योंकि जिसने लगे हुए वो अभी बेच रहे हैं, वो लोग निकाल के बेचेंगे, नया कौन बनाएगा? मतलब कहने का मतलब है, प्रोडक्ट का डिमांड कैसे कोलैप्स होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है ये सब, गवर्नमेंट अगर रूल बना दे तो कुछ नहीं कर सकते हो। अब समझ रहे हो, अगर गवर्नमेंट ही रूल पास करता है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है या नहीं चलेगा, ऐसा नहीं अलाउड है, तो क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट चेंज करता है। मास्क का एक एग्जांपल था, लाउड स्पीकर लेटेस्ट एग्जांपल है, फिडजेट स्पिनर एक ऐसा एग्जांपल है जो आप लोग पर्सनली बिलीव करते हो कि हम लोग कहां से कहां तक खरीद रहे थे और आज आप कितने में भी मिल रहा है। और उल्टा सोचना, आज तो अगर लेकर घूमेगा पब्लिक तेरे पर हंसेगी, राइट। ये क्या है, क्या बच्चे ऐसा कर रहे हैं, अरे बच्चा ही है तो चल, राइट। एक टाइम था ना गेम्स में ऐसा था ना, प्ले स्टोर होता ना,
PS1, प्ले स्टेशन, पब्लिक को वो लेवल का क्रेज था PSP का, अभी भी है, अभी भी चलता है उतना, इतना तरह पबजी और ये सब है, तो भी इतनी सारी मोबाइल पर गेम होने के बावजूद वो सब में इंटरेस्ट है अभी। कहने का मतलब पब्लिक का जो क्रेज होता है ना, मतलब वो डाइवर्ट कैसे होता है, मतलब पब्लिक कहां से कहां, गेम्स में ऐसा होता है। एक टाइम था सब लोग, मतलब मारियो, राइट, मारियो था मोबाइल में, एक था ना सबवे सर्फर, टेंपल रन, पब्लिक पब्लिक इतना भागता था, थकता ही नहीं था, राइट, लाइक मतलब। फिर एक टाइम आया, फिर सब लोग का माइंड आ गया वो कैंडी क्रश, और आज ऐसा माइंड चल रहा है कि साले सब लोग जुगाड़, सब लोग जुआरी बन गए। अभी सबको ऐसी गेम पसंद है, तीन पत्ती, लूडो, सब जुआरी वाले हो गए, मतलब पूरा माइंड है ना ऐसा हो गया कि गैम्बलिंग ही करना है। तो सब में ड्रीम 11 या क्या MPL क्या है, मतलब कहने का मतलब माइंड कैसा हो गया वो देख, कि पब्लिक क्या कर रहा था, पहले कौन सी गेम खेल रहा था उसमें, फिर बीच में तो पबजी आया, फिर चाइना ने बैन किया, फिर मिनीशिया भी आया, फिर फायर, कौन सा फ्री फायर आया। पब्लिक का चॉइस प्रेफरेंस कैसे चेंज हो रहा है, मतलब पब्लिक को अगर मैं सस्ते में भी दे दूं ना, फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा नहीं खरीदने का, क्यों, ट्रेंड चला गया। जब ट्रेंड चला था ना, तो अपने दोस्त यार ये क्या है, पहले वही खेलता होगा, पहले वो रोज खेलता होगा, और अभी हम लोग खेलेंगे ना, ये क्या है, चेंज कर, अभी चल, अब ये गया नया कुछ कर, मतलब कहने का मतलब प्रेफरेंस डिमांड को तोड़ देता। नेक्स्ट इज नो चेंज इन फैशन, ये सबसे ज्यादा फीमेल्स ही बता सकती है, राइट। मेल्स का तो एकदम नॉर्मल ड्रेसिंग होता है, उन लोग का ड्रेसिंग इतना चेंज होता है ना, उसका 90% ड्रेसिंग तो अनुपमा लोग डिसाइड करते हैं, राइट, मतलब सीरियल वाले हैं, राइट। ये लोग सीरियल देख देख कर ना, लोग का फैशन आता है, क्या कुछ नहीं, कितनी सीरियल देखते हो तो कैसे आएगा। जो लोग सीरियल देखते हैं ना, उन लोग का साइकोलॉजी ऐसा होता है, ओके इसका इमिटेशन नेकलेस ऐसा है ना, तो मैं भी शादी में ऐसे नेकलेस बनाएंगे, नेकलेस से लेकर इमिटेशन, खाली खाली क्लोथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ। पहले एक दो सीरियल आते थे ऐसे, जो इयरिंग्स लंबे होते हैं ना, तो वो लोग सब लोग का पैटर्न हो जाता है, सब लोग लंबे लंबे इयरिंग्स वाले होते हैं। द पैटर्न चेंजेस बिकॉज ऑफ फैशन। ये जो बोलते ना मूवीज, पहले ऐसा बहुत कुछ था मूवीज का, आजकल तो मूवीज ही ऐसी आ रही है कि कोई पैटर्न ही नहीं आ रहा है जो इतना सीरियल्स में आ रहा है, राइट। मूवीज तो कल उसने बोला ना कि कोई भी मूवी चल जाता है, मतलब खाली पूरा दिन लिखते इसका 1000 करोड़, KGF 1000 करोड़, फिर पुष्पा, फिर कौन सा RRR। कल उसने बोला ना, ट्वीट किया ना कि 1000 करोड़, बोलो कोई ऐसे, तो बोलो मूवी कैसा था, खाली सब लोग एक ही अमाउंट पर कोट करे, अमाउंट पर, मूवी कैसा है उसके लिए कोई नहीं है, किसी ने वो नहीं लिखा मूवी कैसा है, बोल, क्योंकि मूवी किसी को पसंद है नहीं पसंद है वो तो आउट ऑफ ट्रैक, बस कलेक्शन 1000 करोड़। कहने का मतलब आपको मूवी किसी को पसंद आया नहीं आया, और आधी मूवी तो पसंद नहीं भी होती है ना, लेकिन बोलते पुष्पा अच्छा था, पुष्पा अच्छा था, हाँ पुष्पा अच्छा था यार, मेरे को भले पसंद नहीं है। सीरियसली बोलो, मेरे सबने मैं एग्जाम बता रहा हूं, मेरे को पसंद नहीं भी हो ना, लेकिन 4 जन बोलते अच्छा था, अभी मैं ना बोलूंगा तो तेरा चॉइस ही बकवास है, राइट। एग्जाम्पल है, अभी RRR बहुत मेरे को भी पसंद नहीं यार, समझो, कि मेरे को ऐसा लगा ये कुछ भी दिखाते हैं, वो अकेला जाके 100 जन को अंदर जाके मार जाता है, मतलब अगर ऐसे एक दो जन होते अगर मार सकते थे तो ब्रिटिशर्स कब के भाग गए होते, राइट। 2 जन मिलकर ब्रिटिशर्स को हिला सकते थे, तो यार हम लोग ने बहुत फाइट किया, फालतू है 145 इयर्स तक, सोच ना यार, सच 2 जन मिलकर पूरे ब्रिटिशर्स को हिला सकते यार, राइट। टॉलीवुड है ना, बॉलीवुड नहीं, टॉलीवुड है, हाँ नहीं, पब्लिक को भी ऐसा पसंद है ना, वो पुष्पा में भले आंख बंद हो लेकिन वो मार सकता है, राइट। मतलब कहने का मतलब पब्लिक को ये सब भी पसंद है, और पब्लिक का ये प्रेफरेंस हो गया। आज सोचो, प्रेफरेंस इज दिस, अब डिमांड ऑफ साउथ मूवी इंक्रीजेस, रीजन फेक कम फेक। अभी किसी ने एग्जाम मानो मैं रीजन क्या दिया, बिकॉज फ्रॉम द बॉलीवुड द खान एग्जिट, खान एग्जिट, तीनों खान का एग्जिट होना बॉलीवुड के लिए एक वन ऑफ द, बोलता ना अभी कोई फेस ही ऐसा नहीं है कि सब लोग को ऐसा जंचता है, क्योंकि सलमान खान, शाहरुख और
आमिर खान के मूवीज कम हो गए, अभी बाकी सब कोई देखना चाहते भी नहीं, ऐसा हो गया कि वो एक स्टार फेस ही नहीं दिख रहा है। और जैसे ही वो चले गया ना तो पूरा कवर कौन कर गया, टॉलीवुड, और सब रीमेक इंडस्ट्री पर आ गया सब। राइट, कहने का मतलब ये हो जाता है कि डिमांड प्रेफरेंस चेंज होता है। 90s में आपके पेरेंट्स को पूछना प्रेफरेंस क्या था, हाँ हाँ, तभी फैमिली मूवीज था, तभी रोमांटिक मूवीज था, राइट, ये सब मूवीज वर हिट। और अभी तो एक भी ऐसा मूवी बनता ही नहीं है। हाँ हाँ, कोई नहीं ना, देखो ना अभी रोमांटिक मूवीज है ना फैमिली मूवीज है, अभी सब मारा मारी कुछ भी। उससे अच्छा तो पुरानी इंग्लिश मूवी देखना ऐसा हो जाएगा, मारा मारी देखने तो अगर देखना ही है तो। मतलब कहने का मतलब है प्रेफरेंस आर चेंजिंग डे टू डे, और वो हिसाब से आपका डिमांड चेंज होगा। डिमांड डिपेंड्स ऑन preferences. No change in the price of related goods. Substitute. इसका best example was 2016, the entry of Jio. सोचो, ऐसा समझिए एयरसेल, यूनिनॉर, टाटा डोकोमो, रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, डॉल्फिन, ट्रम्प, वीडियोकॉन, वर्जिन, सब मोबाइल, वो बीएसएल के सब ऐसे खड़े। अचानक मुकेश भाई आते हैं, 1 साल के लिए फ्री, 1 साल के लिए फ्री, ये सब धंधा फट 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 बंद, ये सब बंद। एयरसेल बंद, यूनिनॉर बंद, डोकोमो बंद, रिलायंस बंद, डॉल्फिन गया, ट्रम्प गया। ये लोग सोचते साले हम लोग ने क्या गलती किया, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन वाज नॉट दैट। पहले वो सोचो, अभी इमेजिन, मैं क्या समझाना चाहता हूं, देखो इसकी कोई मार्केट डिमांड थी, डोकोमो, इसकी मार्केट डिमांड थी, ये लोग सोच रहे रूल तो मैंने पढ़ा है, प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ेगा, प्राइस ये हाथ में प्राइस सेम रखूंगा सेम डिमांड चलेगा। अचानक सोच रहे मैंने तो प्राइस में चेंज ही नहीं किया, तो डिमांड कहां गया? हाँ सच्ची, मैंने तो प्राइस, इसने प्राइस चेंज किया नहीं, इसने प्राइस चेंज किया नहीं, तो डिमांड सब गए क्यों? द एंट्री ऑफ मुकेश भाई, राइट, 2016, द एंट्री ऑफ जियो। मोटा भाई इज नॉट मुकेश भाई, मोटा भाई इज अमित शाह, राइट। तो प्रॉब्लम वाज मार्केट खाने का रीजन, मतलब डिमांड रिड्यूस्ड, नॉट बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट, बिकॉज ऑफ सम अदर, मतलब किसी और के कारण मेरी डिमांड की बैंड बच जानी। दैट वाज अ रियल एग्जांपल जो हुआ। एक साथ 5-5, 6-6 कंपनीज की बैंड बचती है, मतलब पूरा मार्केट, वो पढ़ाई में था ना, मोनोपोली, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली से खसाब होके मोनोपोली की तरफ चला गया, सीधा ओलिगोपोली था, फ्यू सेलर्स खलास। अभी दो प्लेयर बचे थे, एयरटेल, वोडाफोन, ये उसने आइडिया से मर्ज कर दिया, और वो एयरटेल वाली वो स्ट्रांग थी, नहीं वो एयरटेल में ऐड आती थी ना, एक वो शॉर्ट बॉल वाली, हाँ वो एक उसका वो थोड़ी हिट हो गई थी, राइट, और उसके कारण बहुत बार चल गया था। मतलब अभी तो 3 ही प्लेयर मेन मानते हैं, और तो कोई प्लेयर है नहीं, बीएसएनएल आया है लेकिन पता नहीं है या नहीं है, हाँ लेकिन जिसको पता है, गरुड़ा सुना था किसी ने? गरुड़ा भी था मोबाइल में, क्या था? कहने का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड मतलब किसी और के कारण, उल्टा भी हो सकता है, किसी और की गलती मेरे पर एडवांटेज भी हो सकता है। मतलब कल उठ के सपोज माइट बी पॉसिबल अचानक ऐसा आ जाए, अबे यार पूरा आईपीएल सब टी शर्ट जियो जियो वाले हैं, अरे मुकेश भाई है तब तक जियो है, राइट। अभी एग्जांपल है, सपोज कोई प्लेयर हट जाए, एयरटेल बंद कर दे, वोडाफोन भी बंद कर दे, फिर जियो बचेगा तो क्या होगा उन्हें? 1000 रुपया। अभी देखो
अरे मोबाइल चालू करोगे उससे पहले मुकेश भाई आएंगे। राइट। अरे हर मोबाइल पे पहले तो उनका फोटो आएगा, फिर उनका, फिर ऐसा होगा। अभी क्योंकि रिलायंस ने एक बार वर्ड्स दिया था, रिलायंस ने एक टाइम, मतलब मुकेश भाई ने एक बार वर्ड्स है कि मुझे हर एक घर में से मिनिमम 5,000 रुपया चाहिए महीने का, महीने का 5,000 पर हाउस। हाँ, और कुछ भी करके लेंगे, जैसे कि रिलायंस पेट्रोलियम, या तभी तो अदानी नहीं था, रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी था, फिर रिलायंस रिफ्रेश, मतलब फ्रेश, ये जो है अभी जियो मार्ट, अभी जियो देश, कुछ भी करके उन लोग को पैसा चाहिए। राइट। और उन लोग ने ऐसा वर्ड्स यूज किया था, अनबिलीवेबल प्रपोजल था, अनबिलीवेबल, कि अगर गांधी जी का फोटो निकाल के धीरू भाई अंबानी का फोटो डाल दे तो पूरे वर्ल्ड का डेफिसिट रिलायंस पे करने को तैयार था। इंडिया, इंडिया का जितना भी डेफिसिट है ना, मुकेश भाई वाला मैं पे कर दूंगा। कंडीशन 1, गांधी जी का फोटो निकल के धीरू भाई अंबानी का फोटो नोट पर। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, ऐसे तो टाटा ने भी बाद में ऑफर दिया, रतन टाटा का फोटो, सॉरी जमशेदजी टाटा या रतन टाटा का फोटो, ऐसा पूरा डेफिसिट पे करने को तैयार है लोग। कंडीशन हम लोग का, मतलब आउट ऑफ महात्मा गांधी। ऐसा मत सोचो जिंदगी में पैसा नहीं आएगा। ये बोलते थक गए पैसा देख, फोटो देखकर। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, बहुत बहुत सारे गांधी जी जेब में होने चाहिए। हाँ, हम लोग बहुत सारे गांधी जी जेब में होने चाहिए। हाँ, पीके वाला नहीं है। पीके में था ना, कहीं भी गांधी जी उठाया। चल नेक्स्ट, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस और शॉर्टेजेस। जब आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाता है ना, तो आपका थिंकिंग लेवल भी चेंज हो जाता है। जैसे आप कुछ खरीदने गए और किसी ने बोला कल से भाव बढ़ेगा, आज 40 रुपए किलो है, कल 60 रुपए हो जाएगा, 70 रुपए हो जाएगा। जैसे आपको किसी ने बोला, आप क्या करोगे? आप किलो 1 लेने गए तो 3 किलो लेकर आएंगे। क्यों? बाद में जाते समय लेना। आप समझे लॉजिकली क्या हो जाएगा? आप ज्यादा खरीद लोगे, जबकि आपका खरीदना 1 ही किलो गए थे। नहीं, कल ही कोई बोलेगा ना, अरे प्राइस बढ़ेगा। क्यों? पुतिन ने बोल दिया। राइट। कल और 1-2 जन की बारी है, फिनलैंड, स्वीडन, सब लोग पर उसको अटैक करने के इंटरेस्ट में, यूक्रेन के बाद। राइट। मतलब जो भी हो, सबको उसको टारगेट करने के प्लान में। मतलब पब्लिक इतना घबराया हुआ है ना, शेयर मार्केट भी घबराया हुआ है कि इसका कोई भरोसा नहीं। अभी सबको मन हो रहा है, नहीं सबको मन हो रहा है। पुतिन के बाद अभी 1-2 जन को और मन हुआ है, जिनपिंग को भी मन हुआ है कि मेरे को भी ताइवान पर अटैक करना है, फिर किंग जोंग को भी मन हुआ है। अभी सब लोग को मन हुआ है कि हम लोग भी अभी मजा है यार, कंटाल आ रहा है यार, बहुत हो गया ना। 15 साल से ऐसे बटन पकड़ के बैठे यार, कम से कम 15 साल, 3-3 साल से धमकी दे रहा है, बटन दबाओ क्या। मालूम है कौन? किंग जोंग यू। हाँ, बटन दबाओ क्या, वही धमकी हो। डोनाल्ड ट्रंप को वही धमकी दे रहा था, मतलब खाली वही धमकी, अभी तक हुआ कुछ नहीं। सो नेक्स्ट, फ्यूचर चेंजेस। फ्यूचर अगर आपका एक्सपेक्टेशन चेंज हुआ तो आपका अभी का डिमांड चेंज हो सकता है। नो चेंज इन साइज, एज, कंपोजिशन एंड सेक्स रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पॉपुलेशन का मतलब इंडिया पॉपुलेशन, ये ऐसे मत सोचना। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब होता है, बहुत बार नसीब जैसा होता है, मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का स्टोर, जेरोक्स मैं कर रहा हूँ, जेरोक्स वगैरह सब चलता है, और अचानक बाजू में कोई स्कूल बन जाए, राइट, जैकपॉट। राइट। मतलब कहने का मतलब यहाँ ओवरऑल पॉपुलेशन ही सोच रहा है, मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड पॉपुलेशन बढ़ गया, मतलब मेरा एरिया में तो पॉपुलेशन बढ़ गया, बस तो मेरा सेल बढ़ गया, मतलब मेरा डिमांड बढ़ गया इवन एट द सेम प्राइस। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ा बिकॉज ऑफ, मतलब जो रिक्वायरमेंट। राइट। आज फॉर एग्जांपल मेरा कॉस्मेटिक का स्टोर है और बाजू में गर्ल्स कॉलेज बन गया, बराबर है। याद रखना, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट का बढ़ना, खाली पॉपुलेशन बढ़ना नहीं। मतलब मेरा कॉस्मेटिक और बाजू में हॉस्पिटल बढ़ गया तो नहीं, राइट। कहने का मतलब तो नहीं, मतलब कहने का मतलब द पॉपुलेशन ऐसा बढ़ना चाहिए विच इज रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट। हाँ, तो मेरे को अच्छा। उल्टा भी हो सकता है, राइट। मतलब मैं सपोज प्रोडक्ट लेकर बैठा था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्कूल कॉलेज सब था, और सब स्कूल कॉलेज क्लासेस सब बंद हो गया एरिया में, और कोई और शिफ्ट हो गया। शिट, मैं तो 3 साल का भाड़ा देकर बैठा हूं, अभी क्या करूं? प्रॉब्लम हो गया।
मैक्सिमम, और मैक्सिमम खाना है ना कॉलेज के बाहर चलता है। राइट सोचो कॉलेज वाले, एक टाइम था हमारा क्लासेस सब में ऐसा था, कॉलेज वाले को मानो उन लोग को ऐसा लगता है कि कब कॉलेज छुट्टी ना दे तो अच्छा है। कॉलेज खाली छुट्टी देता ना, एक दिन छुट्टी देता ना तो उसको लॉस हो जाता। राइट मतलब डिपेंड्स क्या होता है कि पॉपुलेशन इज दैट्स, मेरा जो पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट है इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑल्सो। जैसे अगर मेरा सपोज माइट बी पॉसिबल किड्स से रिलेटेड है और बाजू में छोटे बच्चों की स्कूल बढ़, तो मेरे लिए फायदा है। बाजू में कोई कमर्शियल ऑफिस बनती है तो मेरे लिए फायदा नहीं है, मतलब वो एज भी हुआ। राइट बॉयज गर्ल्स कौन बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो रहा है। हमेशा याद रखना प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको मतलब बेनिफिशियल है। अब मर्सिडीज का ऐड धारावी में नहीं करूंगा मैं, ये तो तेरे को लगा कि मर्सिडीज का मैं बैनर लगाऊंगा विरार स्टेशन पर, पागल हो गया हो। राइट नहीं, अरे मैं जाऊंगा नरीमन पॉइंट पर लगाऊंगा एक बार, ठीक है यार। मर्सिडीज का एड मुझे करना है तो मैं कहां लगाऊंगा, सोच में विरार में नहीं लगाऊंगा, मेरे को एक बार तो लॉस हो जाएगा। अरे एक दो जन खरीदेंगे सपोज माइट बी पॉसिबल, वहां जाके इंपैक्ट कहां होता है। अब तेरे को लगता है आप वो लोकेशन समझा, तू धारावी में बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, धारावी में जाके तो लगता है मैकडोनल्ड्स खोलूं, वहां 10-10 रुपए वड़ा पाव बिक रहा है, वहां 15 रुपए वड़ा पाव का तो कोई खाएगा नहीं। राइट वहां में पिज्जा डोमिनोज ऐसा, पागल हो गया। स्टारबक्स, स्टारबक्स के बारे में सब लोग कॉफी लेकर बैठ जाएंगे 10-10 रुपए 10 रुपए और आधे लोग कल जाएंगे स्टारबक्स में जाएंगे ना, आधे लोग ऐसे धारावी वाले जाएंगे ना, ऐसे अंदर जाएंगे कितने का 150 होते हैं, बाहर निकल जाएंगे अच्छा कूलिंग था नहीं अच्छा कूलिंग था बस। आधे लोग तो ये मॉल में आते हैं ठंडा अच्छा था। राइट आजकल सब लोग को कूलिंग की जरूरत ज्यादा है, आजकल सब लोग वो अभी तो मैंने मतलब एसी ट्रेन देखा ना, तो एसी ट्रेन आया तो अंदर तो कुछ जाता नहीं, अपना बजट ही नहीं अपना। राइट पब्लिक क्या करता है, एक खुलता है दरवाजे से खड़ा हाँ थोड़ा कूलिंग हुआ। राइट मतलब कहने का मतलब अपना बजट नहीं अंदर जाने का यार, तो बाहर से हवा तो खा सकते हैं ना। राइट तो ये लॉजिक हो गया। अभी आधे से ज्यादा मॉल में पब्लिक यही करने जाता है, घर पे बहुत गर्मी लगता है राइट तो और क्या, बहुत जन तो बहुत सारी चीजें फुकट में करके आते हैं। राइट मतलब कहने का मतलब बहुत जन यही पर्पस होता है, मतलब द कंसेप्ट इज कौन सा पॉपुलेशन हमारे फेवर में, याद ना ऑलवेज दैट इज इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे फेवर का इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज द रेंज ऑफ गुड्स। व्हाट इज द रेंज? रेंज का मतलब जहां प्राइस में रेंज ज्यादा होता है ना, वहां डिमांड का ध्यान बहुत देना पड़ता है। जहां प्राइस रेंज नहीं के बराबर होता है ना, तो वहां कंपल्शन हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सपोज तू कोई जगह खरीदने गया, ये प्रोडक्ट कितने का 200 रुपए का, बाजू में 200 रुपए का 200 रुपए का, तो आपको पता है 200 का ही लेना है तो मुझे 200 का ही लेना है। लेकिन मोबाइल में जाते हैं ना हम लोग 10,000 का बजट लेकर जाते तो ये 9,800, ये 10,300, ये 12,000, ये 15,000, मतलब मेरे दिमाग के अंदर इतना सारा कंफ्यूजन आता है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो मेरे दिमाग के अंदर डिमांड का कंसेप्ट चेंज हो जाता है। और ये होता है साइकोलॉजी। आप खरीदने जाते हो वीवो और आप रेडमी खरीद के आ जाते हो, आप माइंड सेट करके आते हो क्योंकि उसमें रेंज है, ऑप्शंस है। जहां ऑप्शन नहीं होता वो सामने वाला क्या करता है, वही खरीदना है, तो आप डिमांड चेंज नहीं होगा। आप समझो जहां ऑप्शन होता है वहां हमेशा माइंड कहीं ना कहीं फंसा था। आप सोचो अभी एग्जांपल है, बहुत जन होते हैं कॉलेज लेवल पर, बहुत जन होते हैं पहले सोच के रहता मेरे को एनएम में ही जाना है, मेरे मिठी माई में ही जाना है, ऐसा होता है बहुत जन सोच के रखा होता। क्यों ऐसा ऑप्शन है 4-5 ये कॉलेज ऑप्शंस? क्योंकि हम लोग को पता, लेकिन जिन लोग को 70-80% आता है ना उसके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए। राइट जबकि जो टॉप लेवल है उसको एक ही पोजीशन पर है। बहुत जन को डिग्रीज में ऐसा होता है, मैं सीए करूं या सीएस करूं, ये करूं या लॉ करूं, ऑप्शंस। जो ऑप्शन ही नहीं है, वो 3 इडियट्स जैसा, जब वो था ना तभी बोल दिया था मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। राइट मतलब फिक्स था, घर पे बोल के रखा था तेरे को इंजीनियर ही बनना है। बहुत जन होता है ना घर पे तेरे को यही करना है, मतलब नो ऑप्शंस, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। बहुत जगह पर क्या होता है, ऑप्शंस जो करना है कर, बस कुछ कर
राइट? That is options are there. Next, हाँ, नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे उधर तो सबसे ज्यादा है. इंडिया में दोनों जन है. विराट कोहली खाली एक इंस्टाग्राम पोस्ट करता है, उसको 5 करोड़ रुपए मिलता है. क्रिकेट क्यों खेलता है? राइट? 5 करोड़. छोड़ ना यार. कहने का मतलब कितना वेरिएशन ऑफ इनकम पता है? अभी किसने भी बोला? महेश बाबू. किसने? कौन बाबू? महेश बाबू ने बोला ना. क्या भारी डायलॉग मैंने सुना. बॉलीवुड कैन नॉट अफोर्ड मी. बॉलीवुड कैन नॉट अफोर्ड मी. उसके लिए 10-15 जन उसको ट्वीट कर दिया. बहुत जन ने सुना है. अभी समझो एग्जाम्पल. मतलब पब्लिक सोचो, एक एक मूवी का 100-100 करोड़. इतना वेरिएबल हुआ. कितना सोचो, एक 100 करोड़ में कम से कम 10 गांव के सब फार्मर का मिला के इनकम होगा. और यहां जितना मैरी कॉम पूरे साल में नहीं कमाई थी, इतना प्रियंका चोपड़ा एक मूवी में कमा लेगी मैरी कॉम बनकर. राइट? समझ इनको समझ. राइट? मतलब सोचो, वो पूरे साल में मैरी कॉम हार्ड वर्क, इतना जो ओरिजिनल प्लेयर है, इतना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ कितना हुआ. मतलब वो उसका रोल कर रही है, मैरी कॉम का रोल, और करोड़ों कमा के लेकर गई. और बेचारी मैरी कॉम कितने को मार मार के भी नहीं कमाई. राइट? कहने का मतलब दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है, जिसके कारण इनकम वेरिएशन इतना होता है, डिमांड को बहुत बड़ा झटका लगता है. इसलिए मैंने बोला ना, आज हम लोग मुंबई में रहते हैं. राइट? तो मुंबई में उन लोगों को लगता है सबका डिमांड है. गांव में जाओगे तो उन लोगों को लगता है आधी चीज का डिमांड ही नहीं, इसलिए पब्लिक इधर आ जाता है. क्योंकि आधे प्रोडक्ट्स उधर पहुंचते भी नहीं, उन लोग को ऐसा मान. राइट? बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे जो, कल ही मैंने एक जगह पे पूछने गया तो बोला मैंगोस, तो यहाँ खरीद. बोला ऐसे मैंगोस मुंबई में मिलता है और कहीं देते ही नहीं. पता नहीं कौन से, मेरे को भी नहीं पता. लेकिन ऐसे मैंगोस का जो क्वालिटी है, वो 800 रुपए डजन या 850 डजन वाला था. मतलब और कोई स्टेट में कोई खरीदता ही नहीं ऐसा, वो खाली मुंबई वाले ही खरीदते. मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे डिजाइन होते हैं, ऐसे फैशनेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो मुंबई के बाहर नहीं जाते. क्यों ऐसा? बिकॉज द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज हियर. ये ज्यादा है, इधर ज्यादा है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. पूरा वेल्थ इधर है. एक टाइम था जहां सब लोग को ऐसा लगा था मुंबई सब कुछ है. क्यों ऐसा? क्यों ज्यादा है? और मैं जो सिखाऊंगा ना, वो मैं तो सीखी इंटर का सिखाता. अरे सॉरी, हाँ, इंटर का मैं सिखा दूंगा एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि मैंने पूरा उन लोगों को हिस्ट्री समझाया कि इंडिया में खाली मुंबई पहले पैसे वाला क्यों बना. मैंने पूरा उन लोगों को एक्सप्लेन किया वो मैप में कि राजस्थान, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब पैसे वाले क्यों है, जबकि उधर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल, ये सब क्यों नहीं है. उसका पूरा लॉज है. हाँ, वो पानी का, अरेबियन सी का रोल क्या था, हर एक का कस्टम से लेकर हर एक का पूरा लॉजिक समझाना था कि क्यों यहाँ वाले लोग ज्यादा पैसा बना के लेकर गए, वहां वाले के पास इतना पैसा नहीं है ही नहीं. मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, सब मिला के जितना पैसा नहीं आया, उससे ज्यादा तो खाली मुंबई कमाता होगा. महाराष्ट्र तो दूर की बात है, मुंबई भी दूर की बात है. मैं तो बताऊं, बोरीवली या 2-3-4 जन ही कमा लेते होंगे, इतना पैसा है. वहां है ही नहीं. क्यों? इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, इतना बड़ा इनकम वेल्थ का, जहां 6-7 स्टेट मिला के नहीं कमा सकते जितना अकेला. मुंबई भी नहीं बोला, मुंबई भी मुझे लगता खाली मुकेश भाई कमाते होंगे. सीरियसली बोला, मुझे भी लगता है सच्ची मुकेश भाई कमाते होंगे. वो 4 स्टेट का, 5 स्टेट का जितना नेशनल इनकम होगा ना, उतना अकेले क्या होगा. इतना वेरिएशन. वाई? पोर्ट के कारण. पोर्ट के कारण यहां क्यों ज्यादा बना. यहाँ पूरा बॉलीवुड, यहाँ आज आईपीएल खाली मुंबई, बाकी किसी की हिम्मत ही नहीं होती आईपीएल रखने की. अपने में साला इतना आईपीएल हो रहा है तो भी टिकट 800, 1200, 2500 से नीचे नहीं हो रहा. 70-70 मैच. पहले वहां तो एक मैच होती थी तो भी खाली जाता था स्टेडियम. कहीं जगह बताओ, वहां एक स्टेट पहले एक मैच होता ना, बहुत जगह पर, बहुत सारे अच्छी जगह पे नहीं, ईडन गार्डन और सब जाना, एक मैच भी होता ना, पब्लिक खाली होता है. यहाँ तो 70 मैच होने के बाद भी भरा हो जाता है. मतलब कितना पैसा है आप लोग के पास. क्रेज की बात नहीं है, पैसा भी चाहिए ना. क्रेज तो सबको है, पैसा हाँ कहाँ. हाँ
वो तो आईपीएल खरीदने वाले ना, जैसे गुजरात टीम को जिसने खरीदा 5625 करोड़, कितना 5625 करोड़ में खरीदा। दिमाग काम करता है। टीम को खरीदा। लखनऊ 7000 प्लस, 7000 प्लस करोड़। मतलब ये लोग इतना पैसा कहां से आते हैं? मुंबई में पता नहीं कहां से पैसा आया, कहां से आता है वो। दैट इज स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जो बोलते हैं ना, वेरिएशन, ये। और साइकोलॉजी भी। आपको लगता है आप लोग मुंबई में हो? क्यों? हम लोग तो लगता है हम लोग मुंबई में ना, हम लोग तो ऐसा है, मुंबई को ऐसे हब कर दिया है। मेरे को पता है, कभी गांव में जाते ना, ये मुंबई से आया है, ऐसे ट्रीट करते, मैं दुबई से आया हूँ, राइट? ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं मेरे को भी पता नहीं। ऐसा है कि मुंबई वाले का स्टेटस, बहुत जन बोलता है मुंबई में पढ़ाई किया ना एजुकेशन अच्छा होगा। मेरे को पता है क्या, मैंने एफआई बीकॉम में कितने दिन पढ़ा। मेरे को बहुत जन बोलता है मुंबई का डिग्री अच्छा है। मैंने कौन बोला? सब्जेक्ट एग्जाम देने के बाद पता नहीं होता क्या लिख के आए। मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, एफआई बीकॉम में एग्जाम में लिख के बाहर आता है ना, खुद को पता नहीं होता क्या लिख के आए, कुछ भी लिख देते और पास भी कर देते। मतलब ये लेवल अपना है। इनकम, द इनकम एंड वेल्थ मुंबई वन साइड हो, मतलब ऐसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना बहुत ही अनइवन है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। और मुंबई है ना वो ना पैराडॉक्स, एंटीथेसिस समझते हैं? व्हाट इज ऑपोजिट? मुंबई इज वो लेवल पर जो पैराडॉक्स है ना, मतलब मुंबई द बेस्ट भी है और एशियाज बिगेस्ट स्लम वही मुंबई में ही है। सोचो, एक साइड द टॉप मोस्ट पोजीशन मानने वाला प्लेस और एशिया का सबसे बिगेस्ट स्लम धारावी। कोई गया धारावी में? हाँ, जो रास्ते से गया वो रास्ते वापस आया? चांस ही नहीं है, हिम्मत नहीं। आप जो रास्ते से जाओगे ना वो रास्ता वापस आपको मिलेगा ही नहीं, कहीं और से ही बाहर निकल जाओगे। इतना बड़ा है, बाहर ही नहीं निकल पाओगे। बहुत जन बोलते हैं ना टूरिस्ट स्पॉट, एक बार धारावी भी जाना चाहिए। वहां हर एक प्रोडक्ट बनता होगा, सबका डुप्लीकेट उधर ही बनता है। मेड इन फिनलैंड, मेड इन कोरिया। अब तो आपको लगता है मेड इन कोरिया फिनलैंड होता है? कुछ नहीं, उधर ही बनते हैं सब स्टिकर्स। लिख नहीं सकते बस। गलत। आप लोग मुंबई में रह के धारावी में नहीं गए, खला कुछ क्या कहे, एक बार तो जाओ। सब लोग घूम जाएंगे, हम लोग सब अलग अलग जगह पे पहुंच जाएंगे। एक बार पिकनिक रखना चाहिए। नहीं, मैं गया हूं इसलिए तो बोल रहा हूं, एक बार तो जाना चाहिए। क्या, किस पर? पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, कौन से पॉइंट पर? पूरा इकोनॉमिक्स एक जगह पे सीख जाएगा। सच्ची बहुत कुछ देखने मिलेगा, सीरियसली बात, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बहुत कुछ आपको देखने लायक है उधर। मतलब बोलते हैं ना, जो हम लोग खाली बुक्स में पढ़ते हैं ना, उसका एक्चुअल जो है ना वहाँ है। एक्चुअलिटी खाली बुक्स में तो हम लोग खाली फोटोज देखते हैं, जो एक्चुअल है ना एक बार जाना चाहिए। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, उसका मैंने क्लास एग्जांपल क्या दिया? मास्क दिया, और अभी मैंने क्या दिया लास्ट में? लाउड स्पीकर। नो चेंज इन वेदर कंडीशंस, वेदर अगर फेवरेबल हो जाए, मतलब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, अभी उसका डिमांड ज्यादा हो सकता है, राइट? अम्ब्रेलास तो अभी आया नहीं है, आ जाएगा डिमांड, राइट? मैंगो सीजनल प्रोडक्ट के कारण होता है। ये सब प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां डिमांड स्पेसिफिकली वेदर पर ही डिपेंड करता है। अगर वेदर सपोज अनफेवरेबल हो जाए, राइट? यहाँ उन लोग का फेवरेबल का मतलब क्या? उसके फेवर में, मतलब एग्जाम्पल आइसक्रीम के लिए समर फेवरेबल होगा और विंटर, राइट? विंटर विल बी फॉर हॉट ड्रिंक्स या जो भी हो। मतलब याद ना, कोई भी प्रोडक्ट वेदर कंडीशंस पर आजकल बहुत डिपेंड करता है। वेदर कंडीशंस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर है, और खास करके वेदर वापस बहुत बार टेम्पररी होता है। वेदर का फेज ही ऐसा है, मतलब एकदम टेम्पररी। जैसे अपने में तो बहुत ऐसा होता है, मुंबई में बहुत सी जगह पर, अभी कल ही मैंने देखा एक जगह किधर साइक्लोन भी आया, उड़ीसा, हाँ। मतलब वहां, मतलब इतना वापस उधर भी है कि अनएक्सपेक्टेड होता है, राइट? वेदर कंडीशंस खास करके फूड आइटम्स पर बहुत डिपेंड करता है। फूड आइटम्स है ना वो वेदर कंडीशंस पर। अभी मैं जो मैंने बोला ना लेमन का, उस पर भी मैंने पूछा कि इतना महंगा क्यों हुआ? मतलब बीच में जो उधर
कुछ आया बारिश और उसमें सब खलास हो गया, उसमें कुछ आया नहीं नहीं, लेमन के लिए भी पूरा खलास हो गया प्रोडक्शन। मतलब बोलता ना टाइम के पहले में लेमन गिर जाता है ना तो भी वो वेस्ट हो जाता है, और ऐसा हुआ और इसीलिए प्राइस बढ़ गया, राइट। दैट इज assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट आंसर ऑफ डिमांड, लास्ट आंसर, इसके बाद जो बचा है वो इलास्टिसिटी। यहाँ इलास्टिसिटी अलग गिना जाएगा इसमें टू द लॉ। सबसे पहला एक्सेप्शन मतलब पता है ना, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है हाँ, या प्राइस नीचे जा रहा है, तो दो ऑप्शन, प्राइस नीचे जा रहा है तो या तो डिमांड नहीं जा रहा है नीचे, या डिमांड सेम रहता है, तो भी वो एक्सेप्शन माना जाएगा। क्योंकि रूल क्या कहता है, प्राइस नीचे गया तो डिमांड, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ा ना तो भी एक्सेप्शन। तो उसका सबसे कॉमन एग्जांपल था सर रॉबर्ट जिफन। ऑल्सो नोन एज इंफीरियर गुड्स, ऑल्सो नोन एज जिफन गुड्स। उससे क्या सोचा कि अगर पर्सन ने एक सेट किया कि ये इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर वो गुड्स होते हैं जो आप यूज कर रहे हो, आप बिकॉज यू आर नॉट एबल टू परचेज सुपीरियर गुड्स। आप वो खा रहे हो क्योंकि आप सुपीरियर नहीं खा सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलते ना मजबूरी में खाना पड़ता है, ऐसा मतलब मेरे कैपेसिटी है, मुझे ये खाना है, लेकिन मेरा पैसा नहीं इसलिए मैं ये खा रहा हूं। दैट इज नोन एज इंफीरियर गुड्स। आप समझ रहे हो, मतलब मुझे माइट बी पॉसिबल रोज होटल में इडली खाना है, लेकिन बजट ऐसा नहीं इसलिए मैं साइकिल पर खाता हूँ। तो साइकिल वाले का होता है इडली, हाँ क्यों, क्योंकि वो 20 रुपया होटल का 50 रुपया को लोड होता है, नहीं पॉसिबल नहीं है। क्यों, मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं रोज 50 रुपया खर्चा कर सकूं इडली के पीछे, इसलिए मैं क्या करता हूँ रास्ते पे 20 रुपए का खा लेता हूँ। लॉजिक राइट है। लेकिन अगर वो इडली वाला और सस्ता कर दे तो जरूरी नहीं है कि मैं उधर वापस ज्यादा खाऊंगा, तो जो पैसा बचेगा ना उसे एक दिन तो होटल में जाऊंगा, राइट। क्योंकि अभी मेरे पास फंड्स बचा तो मैं ज्यादा उधर ही यूज करूंगा, ज्यादा अच्छी जगह पर, फिर ऐसा लगा एक दिन तो उधर खाओ। आप समझ रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ मुझे को मन तो उधर ही है खाने का, लेकिन यहाँ क्यों खा रहा था, हाँ मेरे पास जेब में पैसा नहीं था, लेकिन जैसे मेरे पास पैसा बचेगा तो मैं इंफीरियर को ज्यादा नहीं यूज करूंगा, मैं जो पैसा बचा ना वो सुपीरियर में यूज कर दूंगा, क्योंकि ऐसे सोचूंगा चल एक दिन तो अच्छे में खाऊं। दैट इज द लॉजिक ऑफ इंफीरियर गुड्स। मतलब इवन एट लो प्राइस यू विल नॉट डिमांड मोर। प्राइस सस्ता होने के बाद भी यू विल नॉट डिमांड मोर। एग्जाम्पल जिफन गुड्स देखो, इन द केस ऑफ सर्टन इंफीरियर गुड्स, ये एग्जाम में याद ना, इंफीरियर ऑल्सो कॉल्ड एज, हाँ दूसरा देखो अजम्पशंस जो मैंने लिखे, सॉरी मैंने जो पढ़े, आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग याद रखना है, इसमें हेडिंग ही दिया है। अपने माइट भी पर्सन 12th में आप लोग बहुत कुछ लिखते थे, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं कभी पूछता भी हूँ, मेरे को मैं कल किसी को पूछूंगा 10 में से 5 अजम्पशंस बोलो, तो किसी को भी आना चाहिए। आप समझे, मेरे को इंटरनली कुछ नहीं चाहिए, ओपनली बोलता मेरे को एक भी चीज नहीं चाहिए। इसमें भी जिफन गुड्स मेरे को पूरा नहीं चाहिए, 4-5 वर्ड्स चाहिए, जिफन गुड्स आल्सो नोन एज इंफीरियर गुड्स, और देयर आर एक्सेप्शंस, बस मेन चीज चाहिए, अंदर रट्टोफाई मारने मत जाना। After Sir Robert Giffen, when the price falls, quite often less quantity will be purchased than before because of the negative income effect and people's increasing preference for superior commodity with the rise in the real income. Example, Giffen goods can be bread, rice, wheat, जो भी है। ये सब एग्जाम्पल थोड़े रॉन्ग लग रहा है, लेकिन ठीक है, उन लोग के हिसाब से ब्रेड इज इंफीरियर गुड्स। ये बहुत वो जमाने की बात है जब इंग्लैंड का कंपैरिजन है, ब्रेड वर्सेस लोफ ऑफ मीट, ऐसा कुछ कंपेयर था, राइट। मतलब ये बहुत वो टाइम का है, इसलिए उन्होंने, आज तो ब्रेड भी सुपीरियर जैसा ही समझ के चलो, राइट। लेकिन वो टाइम पर वो लोग बोलते ना, वो जो हम लोग बोलते ना वड़ा पाव पाव, वो वाला हम लोग वो टाइम पर नहीं खाते थे, इट वॉज इंफीरियर गुड्स। जो आज एक पैटर्न बन गया, सब में वड़ा पाव घुस गया है, राइट। कुछ भी हो, पाव भाजी, वड़ा पाव, दाबेली, सब में पाव पाव पाव, राइट। पहले वो इंफीरियर माना जाता था। नेक्स्ट इज स्नॉब अपील। Sometimes commodities demand because of prestige goods. पब्लिक ये सोचकर खरीदता था कि मेरा स्टेटस बनेगा। प्रेस्टीज गुड्स में क्या था मालूम है, ये एग्जाम्पल था
मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में ना सबसे कॉमन एग्जांपल, चलो आप लोग मैं पूछता हूँ, मोबाइल का इन्वेंशन ने कितने इंडस्ट्रीज की बैंड बजाई होगी? एनीवन? पोस्ट, मैंने इंटरनेट नहीं बोला, मैंने मोबाइल बोला। मैं आप बोलूं एग्जांपल सबसे, मैं तो इतना बोल गिना दूंगा आपको सोचने में जाओ। फर्स्ट क्लॉक्स, वॉच, सुनना भी, वॉच, कैलेंडर, कैलेंडर समझते हो, डायरेक्टरीज, टेलीफोन डायरेक्टरीज, नोटपैड, बुक, सब लोग नोट्स लिखते थे, मतलब बुक्स में मेरे को आज ये करना है, मेरे को टेलीफोन डायरेक्टरी जेब में रखते थे। टॉर्च, राइट, टॉर्च। आपने जो बोला वो इंटरनेट है, मैं बोला मोबाइल फोन जब सर्च हुआ तो स्विट्जरलैंड में एक टाइम पर था, वहां की वॉचेस फेमस थी, जैसे स्वॉच और वो सब। तो वहां मीटिंग हुआ था और उसमें ये बात पर डिस्कशन हुआ कि अगर सब लोग मोबाइल फोन यूज करेंगे तो सब लोग घड़ी पहनना बंद कर देंगे, राइट। अभी बहुत जन पहनते, बहुत जन नहीं पहनते, पता नहीं, राइट। क्यों पहनते हो? टाइम के लिए अपने पास मोबाइल है, मैं भी घड़ी पहनता, क्यों पहनते हो? ये बोला मोबाइल की जब बात हुई, बोला अगर सब लोग मोबाइल यूज करेंगे और मोबाइल इतना कॉमन हो जाएगा, सबके हाथ में मोबाइल होगा, तो टाइम वाज द पर्पस ऑफ वॉच। पर्पस ऑफ वॉच वाज व्हाट? टाइम देखना। अगर सबके पास मोबाइल हो जाएगा तो घड़ी पहनेगा ही कौन? तो उसने बोला घड़ी को ऐसे बना दो कि वो स्टेटस लगे, ऐसा शो बनाओ कि वो एज ए ज्वेलरी पहने, नॉट एज ए वॉच। टाइम भले उसके अंदर चले ना चले, लेकिन घड़ी अच्छा दिखना चाहिए, राइट। मेरे को टाइम दिखना है, मेरे को दिखना है कि हाँ मेरे पास घड़ी अच्छा। दैट वाज, नहीं तो रोलेक्स, राडो, ये सब कोई बिकता? ये एग्जांपल दिया था प्रेस्टीज गुड्स। कभी गूगल पर एक बाद में एक सर्च करना, एक कार था रोल्स रॉयस। हाँ, उन्होंने इंग्लैंड में लेने गए, इंग्लैंड मतलब कोई फॉरेन में लेने गए, बोला कि ये गाड़ी तो बोला आप इंडियंस लोग नहीं खरीद सकते। तो उन्होंने 6 गाड़ी इंपोर्ट करवाया और यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डोनेट कर दिया और बोला कि इसमें आप कचरा उठाना। और ये रियल है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी। और उन्होंने कचरा उठाया, रोल्स रॉयस ना के उन लोगों को माफी मांगी। क्यों? स्टेटस खलास हो गया। कहने का मतलब, अज्यूम करो अगर ये समझो कोई यूके में है, कोई यूएस में है, कोई स्विट्जरलैंड, फ्रांस, सब लोग रोल्स रॉयस यूज करते हैं, उधर उधर की पब्लिक क्या बोलेगी? अब कौन सा यूज करो? रोल्स रॉयस। हाँ, मुंबई में उसमें कचरा उठाते ना। सामने वाले की ऐसी बैंड बज के उसने हाथ जोड़े, सोच, एक प्रेस्टीज गुड्स को खलासी कर दिया, खाली ईगो पर आ गया बस। ये रियल है, गूगल पर इंसिडेंट, कभी देखना। रोल्स रॉयस और महाराजा कौन से सिंह है मेरे को याद नहीं है, खाली इतना बोला कि आप नहीं खरीद सकते, तो उसने 6 गाड़ी से मंगाई, क्लियर लिखा है डोनेट ही कर दी फॉर गार्बेज कलेक्शन। हाँ, मतलब सोचो, एक प्रेस्टीज गुड्स ये होता है। प्रेस्टीज गुड्स मतलब एक आपका स्टेटस सिंबल है, और स्टेटस सिंबल का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन वो खरीदता है, उसके दिमाग के अंदर उसका यूज ये है। जितने भी स्टेटस सिंबल होता है ना, उसका यूज ये होता है, खाली शो ऑफ होता है। उसको यूज बोलोगे तो जीरो। डायमंड यूज किया। आपको क्या लगता है जब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये लोग ईशा अंबानी की शादी में गए होंगे, गए थे, तो गिफ्ट में क्या दिया होगा? हमारे ऐसा लैपटॉप, मोबाइल फोन। ऐसा कुछ दिया होगा। वो ईशा अंबानी बोलेगी लैपटॉप, मेरे उधर इतने देख, क्या दिया होगा? ऐसी चीज दी जाती है जो प्रैक्टिकली कोई काम की नहीं होती। उन्हें क्या? टीपू सुल्तान की तलवार। राइट। फिर कोई एंटिक ड्राइंग्स, एंटिक पेंटिंग्स,
पुरानी मूर्ति, स्कल्पचर, ऐसा शोबाजी की चीज दी जाती है जो कुछ काम की नहीं होती। पब्लिक का चॉइस ही ऐसा होता है, हमारा चॉइस अलग होता है। आज फॉर एग्जाम्पल इसकी फ्रेंड समझो, इसकी बर्थडे है, उसकी फ्रेंड सपोज अज्यूम करो, इसने ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, इसने उसको माइट बी पॉसिबल एक वॉच दी, 500 रुपए की वॉच दी, इसने माइट बी पॉसिबल उसको कॉस्मेटिक्स का कुछ दिया 500 रुपए का, माइट बी पॉसिबल, और इसने 500 रुपए का या 1000 रुपए का शो पीस दिया, ये उसको मालूम गाली देगी, ये क्या दिया तूने यार, ये क्या दिया रे। हमारे घर में कोई शो पीस देता तो ये क्या, दो एक ही ऑप्शन बचता है, उसको ऐसे बॉक्स में पंगालना किसी और के फिर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास। कहने का मतलब हमारे उधर प्रेस्टीज इज समथिंग एल्स, हम लोग प्रेस्टीज नहीं सोचते, ये लोग को प्रेस्टीज क्या दिया उसने। मेरे घर पे ये बॉल है ना, वो मुरलीधरन ने इससे 700वां विकेट लिया था, मालूम है। एक बीच में नरेंद्र मोदी जी का सूट है ना, ऑक्शन हुआ था 4.31 करोड़, पता है कहीं पढ़ना कभी, नरेंद्र मोदी का जो सूट पहना था ना, सूट तो बोलता बहुजन बहुत पहनते हैं, नरेंद्र मोदी इधर ऐसे लिखा था गोल्ड में, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट मालूम क्या था, वो सूट पहन के उन्होंने ओबामा के साथ मीटिंग किया था, गूगल में ऐसा लिखा है, और ऑक्शन हुआ था, और वो ऑक्शन हुआ था 4.31 करोड़ में। अभी सोचो जिसने वो खरीदा होगा वो ईशा अंबानी को में देगा, अब ईशा अंबानी इसको पहनने वाली तो नहीं है, राइट, लेकिन हाँ ये क्या है, मोदी जी का सूट। मालूम है एक बार हेडिंग आया था विजय माल्या सेव्स इंडिया, शॉक, ये ऐसा वर्ड्स, विजय माल्या सेव्स इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टार्टिंग, विजय माल्या सेव्स इंडिया, और लग रहा है हुआ था क्या हुआ था मालूम उसने क्या किया था, न्यूयॉर्क में मेरे ख्याल से गांधी जी के स्पेक्स, वो यहाँ माने क्लॉक ऐसा बोलते हैं, वो सब ऑक्शन हुआ था, और वो ऑक्शन में विजय माल्या ने खरीदा था, और वो लेकर आके इंडिया में उन्होंने उसके पोते होते हैं ना गांधी जी के, उसको दे दिया, कहा है आप रखो। ऑक्शन में कहां खरीदा, और लिया। तो क्यों सेव्स इंडिया, क्योंकि अगर कोई ऑक्शन में अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन लेकर जाता तो हेडलाइंस क्या आता, खाली बोलने के लिए फादर ऑफ इंडिया है, उसकी भी चीज बचा नहीं पाया, तो कचरा किसका होता, इंडिया का। ये कंसेप्ट था, दैट वाज प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है, आप ऐसी चीज को फोकस कर रहे हो जो आपको कोई काम की नहीं है, खाली दिखाना है बस। ऐसा होते हैं प्रोडक्ट्स, बहुत जन यूज करते होंगे, बहुत जन बोलते हैं आईफोन का पर्पस वही है, यूज नहीं है उतना, यूज है बाकी मोबाइल जितना यूज होता है, कुछ कितना एक्सट्रीम होता है, कुछ ज्यादा होता है, इतना सारा एकदम ऐसा हो जाता है कि 15,000 वाला मोबाइल ऐसा और 1 लाख वाला मोबाइल इतना यूज अच्छा हो गया, ऐसा लगता है। कोई है होगा तो आईफोन वाला, कोई है बहुत अच्छा यूज है, मतलब क्या एडवांटेज, देखो क्या सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी के लिए मैं इतना रुपया डालूंगा, ऐसा तुम लोग कौन सा सीआईडी में काम कर रहे हो, सिक्योरिटी चाहिए अपने को, इतना सारा सिक्योरिटी। नॉर्मल सिक्योरिटी तो सबके मोबाइल में होता है, उसमें ऐसा कौन सा सिक्योरिटी में कोई मोबाइल टच भी ना कर पाए, ऐसा। प्रेस्टीज को दूसरा वर्ड यूज करते वो लोग, स्नॉब अपील। लास्ट पॉइंट क्या था, स्नॉब। प्रेस्टीज गुड्स का आल्सो नोन एज फॉर, प्रेस्टीज गुड्स का मेन पर्पस क्या होता है, याद ना आईफोन का जो मैं एग्जांपल लिया, हमेशा ये चीज सोचना, यू हैव टू जस्ट कंपेयर, चलो घूमने की बात बराबर है, आप कंपेयर करो कि अदर फोन वर्सेस आईफोन, व्हाट इज अ बेटर यूज, व्हाट इज अ बेटर यूज, हाँ मतलब क्या अच्छा है, मतलब वही इंपॉर्टेंस होता है, याद ना यूज है, और वो भी नहीं कि यूज है, यूज शुड बी फॉर मी। बहुत बार ऐसा है, हाँ इसका यूज बहुत है लेकिन मैं नहीं करता, तो लिया क्यों, आप समझे, आपको वो यूज है, वरना ऑब्वियसली आईफोन प्रैक्टिकल लाइफ इज स्टेटस सिंबल, इट इज अ प्रेस्टीज गुड्स। नाइन्टी % लोग बोलूं जो लोग आईफोन लेते हैं ना, वो सामने ही 2 साल में वो खुद चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो लोग स्टेटस सिंबल सोचकर ही खरीदते हैं, तो देखो लगता है वो 5 साल चलाने वाला है। कहने का मतलब है आईफोन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का हम लोग का थिंकिंग है ना, इज स्टेटस सिंबल, इज नॉट। और एक टाइम था, बहुत जन मूवी आता था ना,
फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, क्यों सेकंड शो में चेंज हो जाएगा? सेकंड शो में तेरा चेंज हो जाएगा मूवी? नहीं, तो क्यों फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है? दोस्त को क्या बोलेंगे? आजकल मानो एक सिस्टम बन गया है, आदमी घूमने जाता है ना, तो उसका पर्पस घूमने में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको सेल्फी लेकर दोस्तों को दिखाना होता है कि मैं इधर गया था, मैं इधर गया था, मैं उधर गया था, ऐसा फोटो वैसा फोटो। या मतलब मैं जो गया होता ना, मुझे बहुत जन को ऐसा लग रहा है कि मुझे वहां का जो मजा लेनी चाहिए ना, वो नहीं लेते, फोटोग्राफ में टाइम वेस्ट कर देते, और वो खाली दोस्तों को दिखाने के मैं इधर। आपको समझा? आपका मेन पर्पस क्या था? पास में सब लोग क्या थे? बस मजा करने का। भाड़ में क्या, दुनिया को क्या पता है, मेरे को मजा करना है ना। अभी क्या हो गया? हाँ, आप समझे? बहुत जन मानो बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, नहीं है तो भी डाल देंगे। आधे लोग तो थोड़ा काले दिखते हो तो भी फेयर हो जाएंगे, राइट? करते हैं ना, क्यों? हाँ, दैट इज नथिंग बस टीच, दैट इज अ स्नॉब अपील। मुझे ये दिखना है, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मैं हूं या ना हो, तिल लेने गया, राइट? मुझे अच्छा दिखना है, राइट? इट कैन बी बिकॉज ऑफ, मैंने तो ऐसे लोग को देखे ऐसे से ड्रेस पहन के फोटो गिराते हैं ना, माँ कसम कहां से लाते इतने सारे कॉस्टली ड्रेसेस? बोलता नहीं, मॉल में जाता हूँ चेंज करके फोटो लेके बाद मॉल में जाते हैं, मस्त ड्रेस पहन के बाहर आते हैं, दोस्त फोटो लेता है, अंदर गए दूसरा कपड़ा पहन के वापस फोटो आते हैं, फिर हर हफ्ते एक डालता है, तो हर हफ्ते नया नया कपड़ा लाता है। अच्छा आइडिया है ना? मैंने आइडिया दिया या तुम लोग यूज करते हो? सच्ची बोलना, मैंने आइडिया दिया या तुम लोग यूज करते हो ऐसा कुछ? बहुत जन ऐसा करते हैं, पता है? मॉल में जाके खाली, मॉल में तो आधे से ज्यादा मॉल में तो ऐसे होता ना, हो शर्ट पहनो फिर ऐसे फेंक के आ जाओ, कोई कोई पूछता किधर है, होता है ना ऐसा या नहीं होता? तो ऐसा शर्ट पहनते हैं, फोटो लेते हैं, दूसरा शर्ट फोटो लेते हैं, तीसरा शर्ट फोटो लेते हैं, 10 शर्ट लेंगे, फोटो लेंगे, शर्ट एक भी नहीं लेंगे, फिर नीचे चले आएंगे, फिर रोज हर हफ्ते एक एक अपलोड करेंगे। मतलब अल्टीमेटली पर्पस, आप सोचो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस? श्योर, दैट इज प्रेस्टीज। प्रेस्टीज गुड्स में कभी प्राइस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्रेस्टीज में उल्टा होता है। मतलब मैंने ऐसे सुना है, रोलेक्स का जो घड़ी था ना, कुछ आता है 2-2, 3-3 करोड़ वाले घड़ी होते हैं, उसमें मानो क्या बनता है साथ में? घड़ी के साथ क्या होता है? वो ठीक है, डायमंड गोल्ड सब आ गया, चलो क्या होता है? सर्टिफिकेट के साथ होता है एग्रीमेंट। कंपनी एग्रीमेंट करता है कि ऐसा दूसरा घड़ी आप नहीं बनाओगे, चांस भी नहीं, अगर ऐसा दूसरा घड़ी बनाया ना तो आपका फ्रॉड माना जाएगा। यू विल नॉट मेक सेम टाइप ऑफ वॉच सेकंड, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव ऐसा होना चाहिए, मेरे पास ही है तो ही मैं पैसा दूंगा, नहीं तो क्यों दूंगा? आप समझे? तुझे तो अगर वो कॉमन हो जाएगा, मैंने पहना ऐसा और 4-5 जन पहनेंगे तो क्या मतलब? दैट वाज एग्रीमेंट बनता है। प्रेस्टीज गुड्स में हमेशा ना बड़े लेवल पर एग्रीमेंट होता है कि ऐसा दूसरा घड़ी नहीं बनेगा, ये एक्सक्लूसिव है। देखो लगता है कि बाकी सब ये कार जो होती है BMW और वो सब, वो यहाँ सब प्रेस्टीज माना जाता है। जर्मनी में उसमें टैक्सी है, बाकी टैक्सी BMW है, आप समझे? वहाँ नहीं है प्रेस्टीज। इंडिया है ना, प्रेस्टीज के मामले में इंडिया बहुत सारी जगह पे वीक है। इंडिया बहुत सारे फालतू वर्ड्स यूज करता है जो फॉरेन में नहीं है। इंडिया में बहुत सारी सिस्टम ऐसी है जो फॉरेन से काफी अलग है। फॉरेन में स्टेटस सबका सेम होता है, इंडिया जैसा नहीं होता। वहां फार्मर का स्टेटस है ना, ऑस्ट्रेलिया में इज इक्वल टू अ नॉर्मल पर्सन, ये अच्छा है। आई एम ऐसे बोलने में गर्व होता है, मैं, मेरे पापा फार्मर है। यहाँ कोई बोलता है नहीं, यहाँ और लगता है, या नाम ही ऐसे बोलते हैं ना, सामने वाले को खराब लगता है। फॉरेन में नाम अलग होता है, अपने उधर अलग। खाना बनाने वाला यहाँ रसोईया होता है, उधर शेफ। नहीं तो बोलता कुक बोलेंगे तो भी नहीं, शेफ। वर्ड सोच, तेरे फादर रसोईया होते तो क्या बोलता है? बोल सकता है हिम्मत है, रसोईया है? नहीं, वहां मेरे फादर शेफ है, हिम्मत है। यहाँ यहाँ डाउनग्रेड कर देते हैं। ड्राइवर, वहां का वर्ड शॉफर। यहाँ पुलिस में तेरे पापा पांडु है, और वहां कॉप। स्टेटस वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं। कॉप, सोचो वर्ड, सोचो वर्ड्स उतने हैवी है उधर, शॉफर, ड्राइवर।
हम लोग में ना वर्ड्स को ही ऐसे डाउनग्रेड करते हैं कि सामने वाले को मेंटली तोड़ देते, जबकि एक्चुअल वहां नहीं है, वहां इनइक्वालिटी वो टाइप सा नहीं है, दोनों का स्टेटस है। उसमें क्या हुआ, फार्मर है तो क्या हुआ, शेफ है ना तो क्या हुआ। अब हमारे उधर बस तेरा काम ये है, हम लोग का काम ये है। अरे क्या ये है, काम तो काम ही होता है। वो बोलने बोलने में इतना फर्क है वहां और यहाँ, क्योंकि बोलता ना वहां प्रेस्टीज का लेवल है ना अलग है, अपने उधर जैसा नहीं है, वहां सबको सेम लेवल पर गिनते। समझ में आया? तो पहला चलो वापस, एक्सेप्शन नंबर 1 क्या था, और एक दो चीज बोलो उसके बारे में। सर रॉबर्ट जिफन। सेकंड एक्सेप्शन, प्रेस्टीज गुड्स परचेज जनरली फॉर शो ऑफ। नेक्स्ट स्पेकुलेशन, सेम, स्पेकुलेशन का मतलब सट्टा, सट्टा करने वाले हमेशा उल्टा सोचता है। शेयर मार्केट का कंसेप्ट है, जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो उसको लगेगा और ऊपर जाएगा इसलिए खरीदेगा वो, मतलब एट हाई प्राइस ही विल परचेज हो, क्योंकि उसका दिमाग सट्टा है। सट्टा में क्या होता है, बढ़ रहा है ओके और बढ़ेगा, और पैसा लगाओ, कम हो रहा है नहीं और कम होगा और कमाओ। स्पेकुलेशन में हमेशा उल्टा दिमाग चलता है, जुआ समझते हो। जब प्राइस ऊपर 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 शेयर मार्केट जाना है तो और ऊपर जाएगा वो सोचकर इन्वेस्ट बढ़ता है, और जब नीचे होता है तो सब लोग पैसा निकाल लेते हैं। दैट इज अ लॉजिक। स्पेकुलेशन में उल्टा होता है, क्योंकि स्पेकुलेशन इज नथिंग बट, सट्टा वर्ड समझते सुना है, स्पेकुलेशन। When people speculate about changes in the price of commodity in the future, they may not act according to the law of demand at the present price. When people are convinced that the price of a particular commodity will rise still further, और बढ़ेगा, तो क्या करेंगे? They will not contract their demand, but they will purchase more. हाँ, बहुत जन का तो last point is illusion. Illusion का practically मतलब है, वो लॉजिक से ज्यादा यहाँ लिखा मालूम क्या? स्टारबक्स कौन बोला था? पिया है कभी कॉफी? नहीं पूछ रहा हूं। तो मैंने तो अरे उसने बोला, इसने मेरे सामने बोला ना, पिया है नहीं पिया है, गया अंदर, किसी ने पिया है? कितना रुपया? 300। क्या सोचकर पिया? नहीं मैं वो नहीं एक पिया ना, नॉर्मल कॉफी, ये 50-10 रुपए वाला कॉफी और 300 वाले कॉफी में क्या फर्क लगा? मतलब वो अच्छा नहीं था या अच्छा था? मेरे को समझा ही नहीं है कि मतलब 10 रुपए वाले से ज्यादा अच्छा था ये। ओके, तो क्या अच्छा लगा था? हाँ, तो अभी रेगुलर जाते हो कितना? 250, 300, ऐसा वेरिएशन। नॉर्मल कॉफी पिया है नहीं पिया है रास्ते पर? नहीं, रास्ते पर पिया है नहीं पिया, ऐसा पूछ रहा हूं। दोनों में बहुत फर्क होता है, मतलब एक्चुअल कॉफी कड़वा होता है, इसलिए वो मानो वो डार्क चॉकलेट आता है ना, एक बार वो होता है इतना कड़वा होता है, मैं नॉर्मल चॉकलेट फेंक देते हुए तो डार्क चॉकलेट खा ही नहीं सकता हूं, ऐसा हो जाता है। नाउ क्वेश्चन इज, हम लोग की एक हैबिट हो गई है, महंगा है तो बेहतर है, ऐसा लॉजिक है, राइट? फूड खाने में तो बहुत जगह पर ऐसा है, जबकि उसका एक्चुअल टेस्ट स्ट्रीट का ही ज्यादा अच्छा होता है। मैंने एक बार 5 स्टार का पाव भाजी खाया था, तब से मैं बंद कर दिया। शिट, कुछ नहीं था, क्या बनाया था ऐसे लगा। अरे बनाया क्या था, मतलब तू बिलीव कर, तभी मैंने को लगा चलो उधर जाके भी नेक्स्ट टाइम से पाओ जो सिजलर्स और वो सब खाते हैं। क्या बनाते हैं? खाली सर्व करने का पैटर्न, आदमी का बोलना, ड्रेसिंग, कुछ नहीं है। हाँ बस, और कुछ नहीं। मतलब कहने का मतलब वो एक वापस कहीं ना कहीं प्रेस्टीज हुआ, या कहीं ना कहीं ऐसा कंसेप्ट है कि बस यहाँ कॉस्टली है ना तो अच्छा हो। बहुत जगह पर ऐसा है। मेरी एक जगह पर मैंने कहा था 75 रुपीज पानी पूरी, बैंड्रा में किधर है? हाँ 75 रुपीज नहीं रे, बैंड्रा में भी ऐसे रास्ते पर, लेकिन जो पानी पूरी बना रहे थे उसके जो सब लोग ने ग्लोव्स पहना, सब टोपी पहन के, और अब जाते तो पहले ऐसे को छोटा सा वो ड्रिंक्स ना
वेलकम ड्रिंक देंगे, 5 रुपए का ऐसा ग्लास भी देंगे, मतलब तेरे को ऐसे ट्रीट करेंगे ना कि यार। हाँ, तो 75 रुपीज पानी पूरी था, अंदर वही 2 चीज है। राइट? नहीं, मैं तो 2 चीज, मैं कभी मतलब स्वीट नहीं डालता, इसलिए मैं 2 चीज बोला, 3 नहीं बोला। राइट? कहने का मतलब कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे बिहेव करते ना, वहां हम लोग एकदम क्लीनलीनेस फॉलो करते हैं। हाँ, पानी बिस्लरी से बनाते हैं कुछ भी। राइट? ऐसा ऐसे बोलते हैं यार, वो तो इधर का जो पानी है वो भी हमें बोलो बिस्लरी का आता है। राइट? वो सस्ता वाला ये, वो 10 रुपए का कैन आता है। राइट? मतलब बोलने वाले सब बिस्लरी होता है। बिस्लरी ऐसे ब्रांड बना के गया है ना, कोई मिनरल वाटर बोलता है बिस्लरी बोलते हैं, सामने वाला वो एक्वाफिना देगा तो भी बिस्लरी, किंगफिशर देगा तो भी बिस्लरी, और कोई भी देगा बिस्लरी। इंडिया में ना, हाँ वो तो मेट्रो में। राइट? बिस्लरी वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स है ना, बहुत सारे वर्ड्स हमारे दिमाग के अंदर है ना, नहीं नहीं दिमाग के अंदर ही है ना वर्ड्स, एक्चुअली वर्ड्स ही नहीं। कितने ने बोला कि मस्का देना, अमूल देना, सामने वाला कोई भी देगा। बटर कौन बोलता है? कोई बटर बोलता है? अमूल बोलता है। अमूल सैंडविच, आधे से ज्यादा अमूल सैंडविच, भले अमूल नहीं होगा, कुछ और ही होगा, नाम ही ऐसे कर दिया। बहुत कम जन तो होटल में जाते थे ना, एक नेस्कॉफी देना, कॉफी वर्ड नहीं बोलते थे, नेस्कॉफी बोलते थे। एग्जैक्ट वर्ड वाज कॉफी। आधे लोगों को तो एक्चुअल नाम भी नहीं पता, आधे से ज्यादा जगह पर मैगी वर्ड बोला जाता है। तो इंस्टेंट नूडल्स वर्ड कौन बोलता है? कितने जने? चलो कैडबरी बोलते हैं। कैडबरी भी कंपनी है, प्रोडक्ट नहीं है। कैडबरी कंपनी है, डेयरी मिल्क कंपनी है। एग्जैक्ट वर्ड वाज चॉकलेट, बोलते क्या है? या क्या? हाँ नहीं, उस पे तो बहुत सारे वेरिएशन, लेकिन ये पानी में ये सब में ना ब्रांड उतना बड़ा बना दिया है कि हम लोग को उसका मेन प्रोडक्ट का नाम ही नहीं पता। अब यहाँ साइकोलॉजिकल बायस मतलब क्या? वो लॉजिक के बहुत महंगा है ना तो बहुत अच्छा होगा, और ऐसे ही होता है। मतलब बहुत जन को, जैसे अभी इसने बोला कि 500 रुपया था फिर भी हम लोग क्यों गए स्टारबक्स में, दैट वाज, बस ऐसे लोग पर उन लोग का धंधा चलता है। राइट? मतलब उन लोग को यही कम से कम दिन में 5-6 जन तो ऐसे रोज होने चाहिए, 10-15 जन जो खाली एक्सपीरियंस करना है। मतलब उन लोग का थिंकिंग ही ऐसा है कि एक्सपीरियंस के बेस पर आते हैं। बहुत जन है, मतलब बहुत कम जन ऐसे होते हैं, बहुत कम जन ऐसे होते हैं, मैं वापस बोल रहा हूँ, जो दूसरी बार वहां जाते हैं। बहुत कम जन होते हैं जो दूसरी बार जाते हैं। मतलब मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, एक बार हो गए बस बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि द अमाउंट वाज सो कॉस्टली, इट वाज नॉट वर्थ। बस खाली बोलने के लिए, बताने के लिए जाना अलग बात होता है, और ये एक साइकोलॉजी है। और आज भी बहुत जन का है, जैसे खाने पीने में ऐसा है, जैसे कि क्लोथ्स में बहुत जन का ऐसा है। क्लोथ्स में बहुत जन का ऐसा है कि 1000 रुपए का मैं शर्ट पहनूं तो अच्छा ही होगा, और 200 वाला शर्ट होगा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ ऐसा होता है, थिंकिंग ऐसा नहीं होता है, होता है। लेकिन बहुत जन कैसा, रास्ते पर का भी शर्ट हम लोग बहुत कम जन खरीदते हैं। क्यों? वहां जाके या स्टोर से या मॉल से खरीदा। ऐसा जरूरत नहीं कि सब जगह सब प्रोडक्ट ब्रांडेड हो, जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग खरीदते जब, तो ये सोच करके। राइट? आजकल तो बहुत सारी है, डुप्लीकेट चीज भी बढ़ गया है, ब्रांड तो अभी कुछ इतना है नहीं, अंटी अन्य सामने वाले को पता ना हो। राइट? और हमेशा याद रखना, आजकल प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोडक्ट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, कौन पहनता है उस पर डिपेंड करता है। राइट? आज माइट बी पॉसिबल, समझो आप या आपके घर वाले, समझो माइट बी पॉसिबल 6 लाख का 7 लाख का डायमंड का नेकलेस भी पहने ना घर वाले, तो भी आधे लोग बोले इमिटेशन है। और नीता अंबानी इमिटेशन पहनेगी ना, ओरिजिनल होगा। ऐसा लॉजिक है। राइट? कौन, किसी को नहीं पता वो इमिटेशन है या ओरिजिनल है, किसी को नहीं पता चलता। राइट? लेकिन डिपेंड किस पर करता है। हाँ, आज आपको लगता है नीता अंबानी समझो ऐसे पहन के निकलेगी तो कोई शक, थोड़ा भी शक करेगा कि डुप्लीकेट होगा? नहीं। राइट? और कोई फालतू में फालतू समझो कोई है फीमेल, वो पहन के निकलेगी ना, ये है 100% इमिटेशन होगा। राइट? मतलब ये पहनने वाले पर डिपेंड करता है। इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल बियास, इट्स जस्ट इल्यूजन। आज बहुत जन को ऐसा, ये है तो अच्छा है, ये है तो बुरा है, उसके बेस पर डिमांड चेंज होता है। इसलिए नेट ने तो महंगा प्रोडक्ट चलता ही नहीं।
मैं ओपनली बोलता हूँ महंगा प्रोडक्ट चलता ही नहीं अगर सब लोग का थिंकिंग ऐसा होता है। महंगा प्रोडक्ट अभी भी क्यों चलता है? क्यों चलता है? क्योंकि अभी भी बहुत जन का थिंकिंग क्या है, महंगा है तो बेहतर, और ये सस्ता है मतलब अच्छा, जब कैसा नहीं होता। तो अभी डिमांड के अंदर आपको कितना याद रखना, फटाफट बोल दो। पहला डिमांड का कंसेप्ट, फिर अजम्पशंस आता है, एक्सेप्शन में 4, पहला जिफन, स्नॉब अपील या पेस्टिड गुड्स, स्पेकुलेशन एंड इल्यूजन या साइकोलॉजिकल बायस, राइट। तो दिस एंड्स योर डिमांड, रहेगा याद? ओके, बाय एवरीवन। हाँ, बाय बाय।